थोड़ी देर के लिए आपका जप है, थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। हमारी कक्षा हम लोग आरंभ करेंगे, 6 बज रहे हैं। एंड आप सभी का स्वागत है। हरे कृष्णा। आज हम लोग धीरे धीरे से अंतिम अब और 2 दिन है प्रभु जी, बस 2 दिन के बाद में क्लास खत्म हो जाएगा। फिर से नया बैच नेक्स्ट महीने 17 तारीख से कुछ स्टार्ट हो रहा है। ये बैच तो एंड हो जाएगा। बैच बैच तो खत्म हो जा रहा है, लेकिन भक्ति 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 की शुरुआत है। प्रभु जी आपका एसोसिएशन, ये 18 दिन से हम लोग 16, आज का 16वां अध्याय है। इतना अच्छा अध्याय है। बहुत अच्छा अध्याय है। हम लोग डिस्कस करेंगे। प्लीज कल और परसों लास्ट अध्याय रहता। कोशिश करो जो हम लोग सीखे अभी तक उसको इम्प्लीमेंट करना। ऐसा नहीं है जस्ट सुन लिए, लेकिन हमारे निजी जीवन में उसको हम लोग उतार रहे नहीं तो उसका मतलब नहीं रहता। कोशिश करो, भक्तों के संग में रहना है हमको, भक्ति में प्रगति होना है। ठीक है। हरे कृष्णा। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। आज में अभी हम लोग कितना अध्याय, ब्यूटीफुल अध्याय है एक, जो दैवी असुर साधन विभाग योग है। कितना अच्छा अध्याय है, बहुत अच्छा अध्याय है। हम लोग अभी आरंभ करेंगे। थोड़ी देर के लिए आप म्यूट कर लीजिए प्रभु जी, माता जी प्लीज। अध्याय का नाम है दैव असुर साधन विभाग योग। दैवी और असुर स्वभाव, ये स्वभाव कहाँ पे है? दैवी और असुर के लोग कहाँ चले गए? आज के अध्याय में भगवान स्वयं बोलने वाले हैं कि भैया ये गुण अगर आप में है, ये स्वभाव आप में है, तो आप असुर स्वभाव के लोग हैं। असुर असुर कैटेगरी के लोग हैं। और अगर आप दैवी लोग हैं तो आप में ये लक्षण रहना चाहिए। अब आप डिसाइड कर लो कि मैं असुर हूं या दैवी दैवी ये गुणों वाला हूं। भगवान हमारे पे छोड़ रहे हैं, हमको डिसाइड करना है अब हम कौन से कैटेगरी में है। कितना ब्यूटीफुल अध्याय है। थोड़ा सा हमको तकलीफ होती है, अरे भगवान मेरे में भी कुछ गुण आ गए ऐसे, तो हम क्या करना? भगवान जो बता रहे असुरी गुण बोल के, तो वो गुणों को हम निकालने की कोशिश करना। ठीक है। तो वेरी एक्सीलेंट अध्याय है प्रभु जी। क्लास स्टार्टेड, मैसेज भेज दो। ओके, भेज भी दिए शायद आप, कोई बात नहीं। मंगलाचरण के साथ में हम लोग हमारा अध्याय आरंभ। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं सहितः कृष्णः चैतन्यदेवः श्री राधा कृष्णा पदान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। छोटा सा कीर्तन कर लेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम, राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे हरे, हरे।
हरे 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 कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे 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 हरि बोल हरि हरे बोल भाई बोल, कृष्ण हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वेरी एक्सलेंट वेरी एक्सलेंट। वो सब लोग जुड़ गए हैं कीर्तन में। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ भजन करो। नहीं प्रभु हम लोग नहीं करते, सबके साथ कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी अनम्यूट करना चाहिए। हाँ, बोधयन परस्परम, भगवान भी बोलते हैं मेरे भक्त हमेशा मेरे ही बारे में कीर्तन। हाँ, वो भी चाहते हैं कि भाई हम लोग कीर्तन करना, हम लोग भक्ति करना। ये पूरी भगवत गीता वही है। तो लेकिन आज हम लोग देखेंगे चैतन्य महाप्रभु हमको शिष्टाष्टकम में क्या बोले। थोड़ा सा समय, थोड़ा सा शिष्टाष्टकम के लिए निकालेंगे। शिष्टाष्टकम इतना अच्छा, जैसे कि हमको भक्ति कैसा करना नहीं मालूम, हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं, उसके बारे में क्या बोला गया हमको। स्वयं स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी के भाव में आज से 500 साल पहले ये धरातल पर आए हैं। हाँ, वो प्रकट हुए, आके हमको क्या दिए, क्या दिए। ये आठ 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 श्लोक बोल के गए। आठ में इतनी भक्ति कूट कूट के बोलते ना, पूरी तरह से भर दिए। तो अब आज हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। मैं श्लोका पढ़ूंगा, आप में से कोई भी जस्ट हैंड रेस करना, वो लोगों को हिंदी में उसका अनुवाद पढ़ सकते हैं। चेतो दर्पणामर्जनम भव महातावाग्नि निर्वापणम श्रेया कैरवा चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदं बुद्धिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनम् सर्वात्मस्नापनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। यस, हैंड रेस कौन करें। आरती माता जी पढ़िए माता जी, बाद में ललिता माता जी नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे। पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। श्री श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय हो, जो हमारे चित्त में वर्षों से संचित मल को साफ करने वाला तथा बारंबार जन्म मृत्यु रूपी महाभिन्न को शांत करने वाला है। यह कीर्तन यज्ञ मानवता का परम कल्याणकारी है, क्योंकि यह मंगल रूपी चंद्रिका का वितरण करता है। समस्त अप्राकृतक विद्या रूपी वधु का यही जीवन पति है। यह आनंद के समुद्र की वृद्धि करने वाला है, और यह श्री कृष्ण नाम हमें नित्य वांछित पूर्णामृत का आस्वादन कराता है। हरी बोल हरि हरी बोल हरी बोल। थैंक्स माता जी आपकी सेवा के लिए। कितना अच्छा हमको चैतन्य महाप्रभु क्या दे रहे हैं। देखो, ये जो हमारा चित्त कई कितना की हमारे चित्त में बुरी चीजों का जो है, ये चित्त अभी से नहीं है। हमारे में बुरी आदतें, सारे बुरे विचार, हमारा चित्त शुद्ध नहीं है। तो ये शुद्ध करना कैसा प्रभु जी, सिर्फ सिर्फ और बार 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 हम लोग क्या कर रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में हम लोग पड़े हुए हैं। तो वहां पे हमको क्या बोल रहे हैं, ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन का परम विजय हो, जो हम लोग नाम लेंगे बार बार, इससे क्या होगा, जो चित्त में वर्षों से संचित मल है ना, वो साफ करने वाला है। और बारंबार हम लोग जरा जन्म मृत्यु व्याधि में फंसते जा रहे हैं, इससे निकालने वाला सिर्फ ये मंत्र है। इसलिए हमको क्या बोल रहे हैं, मंत्र के बारे में हमको जितना हो सके उतना मंत्र पढ़ना। प्रभु जी मेरे में बहुत सारी बुराइयां हैं, मेरे में गुस्सा है, ये है वो है, ये सब चले जाएगा, सब चले जाएगा। मैं बोल रहा हूँ ना, हर कोई में मोह बोलते ना, मद मत्सर्य, ये सब है, मोह अहंकार, ये सब है। लेकिन हमको कोई चीज छोड़ना नहीं है। मंत्र को अगर पकड़ लिए, भगवान के भक्त बन गए, हमारा ये सब क्या है हमारे लिए, हमारे चित्त का ये मल है। जैसा एक्वागार्ड पानी का हम लोग यूज करते हैं, कोई और भी यूज करते हैं, फिल्टर यूज करते हैं पानी को स्वच्छ करने के लिए, हमारे चित्त को स्वच्छ करने के लिए हरि का नाम है। वो चैतन्य महाप्रभु हमको इतना ब्यूटीफुल हमको समझा रहे हैं।
और दूसरा श्लोका देख के इमीडिएटली क्लास में जाएंगे। अब हम लोग हमारा 16 अध्याय में जाएंगे। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न कालः एतदृशी तव कृपा भगवान् ममापि दुर्दैवमिदृशमिह जानी न भागः। ललिता माता जी पढ़िए, आपने हैंड रेस किया था। पढ़िए माता जी, ललिता माता जी आपने हैंड रेस किया था। हे भगवान, आपका अकेले नाम ही जीवों का सब प्रकार से मंगल करने वाला है। कृष्ण गोविंद जैसे आपके लाखों नाम है। आपने इन अप्राकृत नामों में अपनी समस्त अप्राकृत शक्तियां अर्पित कर दी हैं। इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश कालादि का कोई भी नियम नहीं है। हे प्रभु, आपने तो अपनी कृपा से के कारण हमें भगवान नाम द्वारा अत्यंत ही सरलता से भगवत प्राप्ति कर लेने में समर्थ बना दिया है। किंतु मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि आपके नाम में मेरा तनिक भी अनुराग नहीं होता। क्या बोल रहे, देखो चैतन्य महाप्रभु हरि बोल। बहुत बहुत अच्छा है माता जी आपकी सेवा के लिए। वेरी एक्सीलेंट, वेरी एक्सीलेंट। भगवान कितना प्रकट कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं, हे भगवान, हाँ आपका अकेला नाम ही ये जीवों को सब प्रकार मंगल कर सकता है। हाँ, आप कृष्ण और गोविंद जैसे के लाखों नाम है ना, तो आपकी जो भी शक्तियां हैं वो शक्तियां आप अपने नाम में दे दी। जैसा द्रौपदी जब नाम नाम ही वो पुकार रही थी, हे कृष्ण मेरे को बचाइए, ब्रज बचाइए, मेरा वस्त्र हरण हो रहा है, बचाइए। नाम सुन के ही भगवान उनको उनकी लाज रख लिए। इससे क्या मालूम हो रहा है, नाम में वो शक्ति है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं और क्या बोल रहे हैं, इन नामों का स्मरण और कीर्तन करने में देश काल आदि का कोई नियम नहीं है। अब ललिता माता जी है फॉरेन में है, और एक प्रभु जी फॉरेन में। अरे प्रभु जी मैं तो भारत देश में नहीं हूँ, क्या मैं वो देश में हूँ? नहीं, कौन से भी देश के किधर भी रहने दो, समय भी नहीं प्रभु जी मेरे को सुबह के टाइम पे नहीं मिलता है समय, रात में मिलता है। आप रात में करो, सोते के समय पहले तो थोड़ा करो, या शाम में करो, दोपहर में करो, जब करना है करो। ये मंत्र को कोई समय नहीं है, कोई देश नहीं है, कोई भी टाइम पे। भगवान तो बोले सततम कीर्तयन्तो माम, जितना ज्यादा हो सके बेटा मेरा नाम लो, आप लोग मेरे धाम में आ जाओ, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको लेना है तो आप कभी भी ले सकते हैं। और क्या बोला गया कि हम इतने दुर्भाग्यशाली है, वो उनको बोल रहे हैं, और हम भी वैसे ही है। हम इतने दुर्भाग्यशाली है कि मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि आपका नाम में मेरी तनिक भी अनुराग नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है। ये बोल रहे हैं। हमको धीरे धीरे से नाम में इंटरेस्ट आना चाहिए। जितना हम लोग नाम पूरी तरह से ध्यान पूर्वक, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जब हम लोग जप कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक जब अगर हम लोग एक एक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, सुनते जा रहे हैं, हमें सब आज जो अध्याय है दैवी और असुरी गुण, तो वो गुण ऑटोमेटिक प्रकट होंगे। मंत्र हमको वहां जोड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग हमारे अध्याय में जाएंगे। प्रभु जी ये क्या है, भगवत गीता पढ़ा बोलता आप क्या कि शिष्टाष्टकम पढ़ा रहे हैं। तो कभी कभी हम लोग को भक्ति में प्रगति करना है तो थोड़ा हम लोग देखना चाहिए। दूसरे भी भजन है, बहुत सारे कीर्तन है। तो हम लोग हमारा अध्याय में अब जाएंगे। 16 अध्याय क्या बता रहा है हमको भगवान, हम क्या नॉलेज दे रहे हैं, धीरे धीरे से देखेंगे। तो अब मैं एक छोटा सा सवाल, आज का अध्याय सवाल के साथ में प्रारंभ हो रहा है। अध्याय क्या है, सवाल क्या है? अध्याय तो दैवी असुरी दोनों के गुणों के बारे में आज हम लोग जान लेंगे। लेकिन अब भगवान तो बहुत सारे असुरों को मार दिए, मारे बाद में भी ना उनके बच्चे अभी बचे हुए थे, है नहीं। पूतना का क्या हुआ नहीं मालूम हमारे को। पूतना को तो मारा नहीं गया, सिर्फ नाक काटा गया। रावण की बहन पूतना। वैसा ही सब लोग ये बच्चे उनके कहाँ चले गए? तो ये असुर कहाँ गए? असुर जो लोग बच गए, कभी कभी युद्ध होता था, मेन रावण ये चले गया तो उसकी सेना से भाग जाते थे सब लोग। तो जितने भी ज्यादातर लोग भाग जाते थे। एक राजा असुर की मृत्यु हो गई तो कहाँ गए? मेरा सिंपल सा प्रश्न है आपके सामने, ये असुर लोग कहाँ गए? हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। असुर लोग के बच गए, सो असुर लोग कहाँ गए? अमित प्रभु हैंड रेस किए, आप बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्णा, असुर लोग कहाँ चले गए? सिंपल प्रश्न। ये असुर लोग हमारे अंदर ही हैं प्रभु जी, जो अच्छा। हमारे अंदर क्रोध मोह लोभ, ये असुर प्रवृत्ति के ही हैं। अच्छा, हरी बोल, ये आपका टेक अवे है। तो
और कोई 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 बता देंगे, जैसा प्रभु जी तो बोल दिए असुर तो लोग यहीं अपने पास में है प्रभु जी, तो अपने आप को वो असुर बोल रहे हैं, मामूली बात नहीं है ये एडमिट करना। हम अपने आप को मान रहे हैं कि भाई हमारे में भी कुछ तो अवगुण है, मान रहे हैं, वो भी ग्रेट है, लेकिन फिर भी और कोई 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 टेक अवे कहाँ चले गए? कोई लोक है क्या? कोई द्वीप चले गए क्या? कोई नहीं पाताल में चले गए? कोई ऐसा बोलते हैं ना, कहाँ चले गए? अच्छा चैट में क्या लिख रहे हैं? हम सब में विद्यमान है, कृष्ण प्रभु बोल रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, उनको भगवान ने मारा तो उनका उद्धार हो गया और वो भगवान के पास भगवत धाम चले गए। यस, जो असुर है उन लोगों को मारे, वो लोग उद्धार हो गया, लेकिन उनके वंशज, उनके जो बच गए सो टीम थी ना, सबको तो नहीं मारे भगवान, मेन मेन जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे उनको मारे। यस ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, वेरी एक्सीलेंट, चैट में आप आंसर दिए हैं। तो आज हम लोग देखेंगे पवन प्रभु, आप शांत है, कभी कभी अनम्यूट करके भी बोला करो, पवन मदानी प्रभु, ठीक है, मदनानी प्रभु, हरे कृष्णा। तो आज हम लोग देखेंगे एक युग था, पहले जो युग आया वो युग में क्या था, असुर लोग और देव लोग, देवताएं एक ग्रह और एक ग्रह पे रहते थे। तो यहाँ से असुर लोग अटैक करके चलो हम लोग देवताओं को से युद्ध करेंगे, तो वो लोग जाते थे, देवताओं का बढ़िया सा दोनों में युद्ध होता था, कभी ये लोग कभी वो लोग जीतते थे हारते थे, ये चलते रहता था। एंड फाइनली बाद में एक युग बदल गया। जैसे ही युग बदल गया, अब एक ही ग्रह पे इधर असुर लोग निवास कर रहे थे, देवता वाले निवास कर रहे थे, तो वही ग्रह से असुर लोग आके यस दोनों में फाइटिंग चल रहा है ना। जैसे कि आप समझो रामायण में राम जी जो है सो यहाँ पे अयोध्या में, और रावण जो है सो लंका में, एट ए टाइम एक ही ग्रह पे दोनों। देन फाइनली और एक युग आया, आप समझो द्वापर युग आ गया। द्वापर युग में क्या हो रहा है? द्वापर युग में चलो अब ये द्वापर युग में एक ही फैमिली में दुर्योधन की पूरी टीम असुरों के भावना वाले है, हाँ, इसलिए ये असुरियों के कार्य कर रहे हैं। और एक ही ये सब कुरुवंश है, ये सब के कुरुवंशज है ना, इनके वह पिता सब पूर्वज कुरुवंशज बोला जाता। तो इसीलिए ही यहाँ पांडव लोग सब क्या है, दैवी विचार वाले हैं। कुंती महारानी ये सब पूरी टीम पूरी किधर है, यानी एक ही धरती पे क्या हो गए, इधर एक ही फैमिली में, अपने ही परिवार में इधर असुरी स्वभाव वाले हैं, अपने ही परिवार में क्या हो गया, द्वापर युग में अच्छे दैवी गुणों वाले आ गए, देवताओं के गुण आ गए उन लोगों में। अब प्रभु जी फिर ये कलयुग है ना, जैसा अमित प्रभु बोले, अब यस जैसे ये कलयुग आ गया, हम लोगों में क्या हो गया, हम लोगों में ऐसे स्वभाव है, असुरों के स्वभाव में हमारे में नहीं है क्या, है। हमारे में असुरों के भी स्वभाव है, हमारे में अच्छाई भी है, किसी किसी में असुरी प्रवृत्ति ज्यादा रहती है, किसी किसी में दैवी प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। तो उसके कारण ना क्या होता है, उसके गुणों से हम उसका कैरेक्टर डिसाइड करते हैं, भैया ये कैरेक्टर का है, ये कैरेक्टर का है, ये कैरेक्टर का है, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, भगवान क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। ओके, गुड बर्ड, ठीक है, गुड डॉग एंड बैड डॉग स्टोरी, ठीक है, मैं ये क्लास के बीच में कभी तो बोल दूंगा, पहले हम लोग अध्याय में जाएंगे। वेरी एक्सीलेंट स्टोरी है वो भी। तो आज का पहला श्लोका भगवान ही आरंभ कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच अभयम सत्वम संश्रुद्धिर ज्ञानम योग व्यवस्थितः धनम धमश्च यज्ञश्च। क्या बोल रहे हैं, बहुत बड़ा श्लोका है, तो हम लोग डायरेक्टली मीनिंग में जाएंगे। यहाँ पे भगवान हमको क्या बता रहे हैं, भगवान ने कहा, हे भरतपुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ पारायणता, वेद अध्ययन, तपस्या, सरलता, ऐसा अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, और इस समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, ये सब क्वालिटीज है किसके, भगवान बोल रहे हैं ये सारे दिव्य गुण है जो दैवी प्रकृति से संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। ये जितने भी मैं भी क्वालिटी बता रहा हूं ना, वो लोग डरते नहीं, क्यों, उनको मालूम है मेरे तो ठाकुर जी है साथ में, निर्भयता, यस उनमें रहता है।
वो लोग का आत्मा शुद्धि रहता है, आध्यात्मिक ज्ञान का तड़पते हैं। आप लोग भी सुबह में उठ रहे हैं, प्रभु जी आज क्या बताएंगे, आज नया बताएंगे, फिर भी मैं अटेंड करूंगा। मेरे को मालूम है पूरी भगवत गीता पढ़ लिया, लेकिन मेरे को जानना है। ये क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान में अनुशीलन करने वाला कौन रहते हैं? जो दैवी गुण वाले रहते हैं। दान देंगे, यस, हम लोग जो भी कमा रहे हैं पूरा ऐसा शास्त्रों में बताया गया, जो भी कमा रहे हैं हमारे लिए नहीं, थोड़ा सा हमारा पैसा भगवान के लिए। ऐसा वैसा तो बोला गया कि 50% हम लोग तो नहीं कर सकते। हाँ, जितना भी हुआ हमारे से, हम क्या करना है, भगवान की खुशी के लिए हम थोड़ा सा निकालना चाहिए हमारे सैलरी में से जो भी है, और इससे हमारे धन की शुद्धि होती है। एंड और आत्म संयम रहना, ये तो हमको मालूम है, कंट्रोल में। यज्ञ पारायणता, यज्ञ किसकी प्रसन्नता के लिए करना? विष्णु की। वो भी हम लोग को भगवत गीता में बता दिए। तो हम लोग तड़पना चाहिए। कलयुग का यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सब चीज करना, माला भी जपना, ये यज्ञ है कलयुग का। और वेदों का अध्ययन करना, तपस्या करना। वेदों में हम लोगों को क्या बताया गया मुख्य था? हाँ, जैसा कि वेदों का अध्ययन करना, यानी अब तो प्रभु जी हमारे पास में वेद नहीं है, उपनिषद नहीं है, वो लाखों लाखों श्लोक है प्रभु जी। यहाँ 700 श्लोकों में भगवत गीता की पढ़ना है, उसमें भी इंपॉर्टेंट पढ़ने के लिए टाइम नहीं है। वेदा हमारे पास में पढ़ने के लिए टाइम है क्या? नहीं है। इसलिए हमको क्या दिया गया? भगवान बोले भैया तू वो सब नहीं पढ़ सकता, वो सब अभी, वो ज्ञान अभी देने वाले भी अच्छे से नहीं है तुम्हारे को, तो तुम क्या कर लो, सीधा सीधा भगवत गीता का अध्ययन कर लो। ये भी आपको पूरी तरह से वेद के समान है। तो यहाँ पे आ जाओ, आप तपस्या करो। तपस्या की तीन प्रकार की तपस्या होती है, आगे जाके भगवान हमको बताएंगे। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, ऐसा अलग अलग तपस्या है, वो भी बताएंगे। तो ये हमारे में क्वालिटीज रहना। क्रोध विहीन था। ज्यादातर हम में क्या है? क्रोध। क्रोध किसका स्वभाव है? असुरी लोगों का। असुरी लोगों का। त्याग, त्याग, हम कोई चीज त्यागते नहीं, हर चीज पकड़ के रखते हैं, हर चीज आसक्ति। दुर्योधन में भी त्याग नहीं करने का भावना था। सब असुरा क्या करते? इकट्ठा, यस, लाओ लाओ लाओ, कोई चीज जाने नहीं देते। ये मेरा, वो मेरा, वो मेरा, वो भी मेरा, ला लो। दैट इज व्हाट। लेकिन एक दैवी गुण वाला, ठीक है तुम्हारे को ये होना, ले लो, ठीक है तुम भी जियो, अच्छा सा जियो, भगवान का नाम लियो, दैट इज व्हाट। इसलिए ही राजा महाराजा पहले लोग क्या करते थे? ठीक है, दैट इज व्हाट कॉन्सेप्ट हम लोग नहीं करते। और शांति हमारे में इसलिए नहीं है, हमारे में शांति नहीं है, तो भगवान बोल रहे तुम दैवी गुण वाले नहीं हो। और क्या बोल रहे हैं? यस, छिद्रावेशन में आरुचि, कोई चीज जानने में इंटरेस्ट ही नहीं है। हमारा जन्म क्यों हुआ है? हमको बोला गया कि भाई अथतो ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, तुम्हारा जन्म इसलिए हुआ है, ब्रह्म के बारे में जानने के लिए हुआ है। हमको कहाँ से आए, कहाँ जाना है, वो जानने के लिए हमारा जन्म हुआ है। नहीं, हम सब चीज, बाकी का पेट्रोल कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वो कहाँ से आया, सब चीज जानेंगे प्रभु जी। लेकिन हम कहाँ से आए, हम किसके हैं, कहाँ पे जाना है, वो नहीं जानेंगे, क्योंकि भौतिक किताबों में वो इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये रहना चाहिए। और समस्त जीवों पर करुणा रहती है क्या? नहीं रहती है। जितना हो सके हम लोग क्या करते हैं? मैं मेरा, ये सब मेरे है तो इन पे मैं करुणा करूंगा, वो सब मेरे नहीं है। यस, तो जितने भी है, चाहे चींटी रहने दो, मक्खी रहने दो, मच्छर रहने दो, ठीक है, हमको अगर वो सता रहा नहीं है तो हम उसको क्यों, उसको तकलीफ दे रहे हैं? ठीक है ना? ये नहीं रहना। और लोभ, लोभ तो रहना ही नहीं। और ये सब रहना है, हमें लज्जा भी रहना है। संकल्प, आजकल तो सब देख रहे हैं स्त्रियां, ऐसा ऐसा एडवर्टाइजमेंट आता है। लज्जा नाम की चीज धीरे धीरे से हमारे कलयुग में जाते जा रही है। लेकिन ये गुण किसका है? दैवी लोगों का है। तो हाँ, आप जो भी हीरो हीरोइनों को देख रहे हैं, हम लोग मूवीज में जाके क्या देख रहे हैं? असुरों को देख रहे हैं, असुरी स्वभाव, वो सब हमारा शरीर को दिखा रहे हैं, हम आनंद, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। हमें भी वही गुण आते हैं, जैसा देखते हैं वही करना दिल बोलते रहता है, तो इसलिए अवॉइड। तो लोभ विहीनता और ये सब ठीक है, ये सब हमको मालूम हो गया प्रभु जी। अब आगे बढ़ेंगे। अब आगे कितना अच्छा कोट है आज का। कृष्णा एक्सेप्ट कृष्णा एज योर फ्रेंड। कृष्ण भगवान को तुम्हारा मित्र बना लो, कि तुम्हें या तो तुम्हारा कोई ना कोई संबंध में जकड़ लो कृष्ण भगवान को। हरि बोल। ये एक ही है, हमको खुशी आनंद मिलती है। और डिवोटी शुड सर्व सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। हरि बोल। भगवान को हम हमेशा दास है, भगवान की सेवा करना। हमारा जन्म इसलिए नहीं बोला कि भगवान से राजा से जाके राजा तुम मेरी सेवा करो, बोलते क्या? हम नहीं बोलते। हमेशा राजा को, यस राजा हम तुमको क्या करना, क्या करना, क्योंकि राजा हमको सब चीज दे रहे हैं।
प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देश से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वैसा ही हमको सूरज की रोशनी, पानी, सब चीज दे रहे हैं भगवान। तो हम उनके दास है, तो उनको क्या करना, सिर्फ सेवा करना ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। अब आगे बढ़िए। दम्भो दर्पो धीमश्च क्रोध पुरुषम एव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। क्या बोल रहे हैं देखो, हे पार्थ, क्या बोल रहे हैं, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, एंगर, क्रोध यानी एंगर, कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे असुरी स्वभाव वाले हैं। अब अगर आप में भी आई एम ग्रेट, मैं बहुत बड़ा ग्रेट हूं, मैं ही सब कुछ हूं, ये थिंकिंग है समझो, तो आप क्या है, असुरी स्वभाव वाले हैं। दर्प, दर्प यानी एरोगेंस, यस, मैं जो बोल रहा हूँ वो ही करेक्ट है। मैं उनको ज्ञान रहता है, ज्ञान रह के भी वो क्या करते हैं, अज्ञानी के जैसा रहते हैं। जैसा उल्लू क्या करता है, सूरज की रोशनी आए तो वो क्या करता है, आंख बंद करता है और समझता है देखो मैंने सूरज को सूर्य अस्त कर दिया। वास्तव में सूर्य अस्त हुआ क्या, वो उसका आंख बंद कर लिया। वैसा ही ज्ञानी पुरुष क्या करता है, अपने आप को ऐसा करता है कि नहीं नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ वही करेक्ट है, बाकी का सब अज्ञान है। ये एक तरह से एक दर्प के कारण है। तो जितना भी ये लोग क्या रहते हैं, हर बार लड़ रहे हैं। क्यों लड़ रहे हैं, या परिवार में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, मैं सही, पत्नी और पति में सह लड़ाई हो रही है। क्यों, प्राइड यानी दंभ के कारण। भाई और पिताजी बच्चे, ये पिताजी बोलते हैं मैं करेक्ट, बेटा बोलता मैं करेक्ट। अल्टीमेटली पड़ोसी और ये दो पड़ोसियां लड़ रहे हैं, पास में दो देश वाले लड़ रहे हैं। रशिया बोल रहा मैं, यूक्रेन बोल रहा मैं करेक्ट है। दोनों में यहाँ पे क्या हो रहा है, दंभ के कारण कोई भी है लड़ रहे हैं। ये सब असुरी स्वभाव के है, समझना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं अगर आप ये गुणों में रहेंगे तो डेफिनेटली आपका क्या होगा, पतन होगा। ठीक है ना। तो इसलिए हमको करना क्या चाहिए, जितना हो सका उतना ये जो गुण भगवान बता रहे हैं कि दूर रह जाओ। क्योंकि भाई ये गुण अगर आप में रहेंगे, आगे जाके बोलेंगे भगवत धाम नहीं आएंगे। ठीक है ना। और क्रोध तो मालूम है आपको, कठोरता, कभी कभी किसी से हमारे फैमिली में गलती होती है, ठीक है, माफ कर देना चाहिए। नहीं, मैं ऐसा ही हूं, मैं जो भी हूं ऐसा ही हूं, मैं उसको माफ नहीं करूंगा। क्यों इतने कठोर बन गए हैं। तो कोशिश करना चाहिए हम लोग में सिंप्लिसिटी आना चाहिए और अज्ञान में नहीं जीना चाहिए। अज्ञान में असुरी लोग जीते हैं। उनको अगर बोले देखो भाई भगवान ये है, भगवान का भक्ति कर लो, भगवत धाम जाने का रास्ता है ये, नहीं प्रभु जी, चाहे कुछ भी कर लो, हम भक्ति नहीं करते। जैसा हरिदास ठाकुर को क्या बोला गया, देखो हम आपको इतने बार मारेंगे, तो वो बोले शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो लेकिन मैं हरि का नाम नहीं छोड़ूंगा। लेकिन हमको अगर बोला गया तो हम क्या करेंगे, चाहे शरीर के कितने भी टुकड़े कर दो, हम हरि का नाम नहीं लेंगे। हमारे में ये गुण है। क्यों, अज्ञान के कारण। इसलिए हम कोशिश करना ऐसा नहीं रहना। अब जैसे कि अच्छा सा एग्जाम्पल शास्त्रों में बताया गया हमको, महाराज दक्ष पिता प्रजापति, वो क्या करे, अभिमान के कारण, अहंकार, क्रोध, सत्येंद्र मलिक प्रभु, दिस इज अनफेयर। हाँ, आप लोग इतने क्लासेस से म्यूट कर लीजिए। एडल्ट बैच, वो भी सुबह का। चलो भाई रात का बैच है, अलग बात है। सुबह का बैच वाले आप लोग, प्लीज में अनम्यूट मत करो। अगर प्रश्न है तो ठीक है। तो अपने अभिमान के कारण, अहंकार, क्रोध, कठोरता और अज्ञानता ने भगवान शिव को यज्ञ में आमंत्रित नहीं दिया। अरे भैया, वो स्वयं बैर ले लिए, वो समझ रहे थे मैं क्यों बुलाऊं। वो दंभ के कारण, अहंकार के कारण, कठोरता, ये सब है उनमें गुण। इसलिए उनको क्या हुआ, शिव जी को जैसे ही उनके पत्नी वहां पे गए, नहीं अब तो मेरे पति का बहुत बड़ा इंसल्ट हो गया, मेरे को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ और यज्ञ मंडप, हवन मंडप बोलते ना, यज्ञ मंडप, उसमें जाके कूद के आहुति, यस, वो मृत्यु को प्राप्त हो, मृत्यु को तो वो प्राप्त हो गए। लेकिन शिव जी को इतना क्रोध आया, फाइनली उनको दंड दे दिया गया। ठीक है ना। तो ये हमको समझना चाहिए, जब से हमको कितने भी ये राक्षसी गुण है, राक्षसियों में क्या था, वो गुण हमें मालूम
में राक्षस ऐसा करा, उसका पतन हो गया। देन फिर भी हम लोग राक्षसों की तरह ही वो अहंकार, वो भ्रम में जी रहे हैं। फिर भी हम आध्यात्मिक, उन लोग उतने इतने बड़े बड़े जिसको इतना पावर, इतना शक्ति थी, हिरण्यकशिपु, रावण को, वैसे लोगों का पतन हो गया। क्यों? कुछ गलतियों के कारण, कुछ स्वभाव उनका नहीं बदला। लेकिन भक्तों का क्या होता है, हम लोग कलयुग में हैं, हमें कुछ भी नहीं है, हमें भी ये गुण है, मेरे में भी ये गुण है। हाँ, लेकिन मंत्र मंत्र की शरण में जब हम आते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमें धीरे धीरे से क्या होता है, जो अब मैं आगे जाके बोलूंगा गुड डॉग और बैड डॉग में, तो हमने धीरे धीरे से क्या होता है, प्रवृत्ति बढ़ते रहती है अच्छाई की। तो ये बुरे गुण धीरे धीरे से क्या होते हैं, जाता है। ठीक है ना, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। और भगवान क्या बोले, दैवी सम्मदा दैवी संपद विमोक्षा निबंध, ठीक है, दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है। भगवान बोल दिए जाओ, अब तुम्हारे को भगवत धाम आना है तो तुम में दिव्य गुण रहना, जैसा अभी इससे पहले बताए थे, वो जो भी क्वालिटीज है वो क्वालिटीज रहना। हाँ, और असुरी गुण बंधन दिलाने वाले हैं। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। उनको बोल दे रहे हैं कि भैया देखो, तुम में करुणा है, मैं क्यों युद्ध करूं, इन लोगों को क्यों मारूं, भले ही वो अधर्मिया है तो मैं उन लोगों को नहीं मारूंगा, लेकिन मैं जंगल में जाके बैठूंगा। अर्जुन का स्वभाव था। करुणा कैसा है देखो, गलत लोगों के प्रति भी करुणा है। दुर्योधन में करुणा, चाहे कितने भी लोग मरने दो, मैं राजा बनना। स्वभाव एक ही युद्ध में दोनों का स्वभाव देखना। ऐसे भी हमारे भी दुनिया में देखते हैं, जो भी हो मैं पैसे वाला बनना, मेरा ही स्वार्थ, मोह, ये सब आज भी हमारे में है। तो ये थोड़ा सा हम लोग समझना चाहिए, ये मोह है कारण हमको फिर से जन्म लेने के में मजबूर करता है। क्या हम लोग ये जन्म इसलिए मिला कि फिर से जन्म मिलने? एक सिंपल सा मैं प्रश्न पूछता हूँ, व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ फॉरगेटफुलनेस? आप लोग अगर क्या बोलते हैं, याद रखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? याद रखने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेरे को नहीं मालूम। रिमेम्बर। वाह, माता जी भी बोल दिए, करेक्ट है क्या? याद रखने को सब जने करेक्ट है, सहमत है? माता जी बोल रहे हैं करेक्ट है क्या? सिंपल से पूछ रहा हूँ, फिर भी क्यों बोल रहा हूँ? इतना लोग सोच रहे हैं या तो सुन रहे हैं नहीं। कैलाश स्मृति प्रभु जी, करेक्ट बोल रहे हैं, सही व्हाटएवर शी सही इज बोला सेइंग वेदर इट इज करेक्ट। हरि बोल, बोला। रिमेम्बरेंस, ओके रिमेम्बर। अच्छा, देखो आप डिसाइड कर लो, आप ही बोल दिए। हाँ, इतने लोगों से बुलाने लगा रहा हूँ, इसके भी मेरा कारण है। अगर आपको ये याद नहीं रहेगा, इफ यू आर नॉट गोइंग टू रिमेम्बर दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान ही, हाँ व्हाट, हम भगवान के नित्य दास हैं, हम भगवान के अंश है। अगर ये नहीं रिमेम्बर कर रहे हैं तो रीमेंबर बन जाते हैं फैमिली के। आज ये फैमिली के मेंबर है, कल रीमेंबर, ये रीमेंबर यानी फिर से कोई ना कोई फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। इसलिए मैं आपसे बुलाया, रीमेंबर हुआ, कभी भी वर्ड आया तो हमको याद रह जाना चाहिए, मैं अब यही जन्म में भगवत धाम जाऊंगा, चाहे कुछ भी करूंगा, मैं तड़प रहा हूँ यही जन्म में, शेष मेरा जीवन, अभी 30 साल, अभी तो मेरा 40 साल गुजर गए समझो। हाँ, मेरे पे एग्जांपल ले रहा हूँ, और मेरे 20 साल है समझो, और 20 साल में निद्रा में चला गया, और 10 साल कम उम्र है, मैं तड़पना चाहिए, जितना हो सके उतना मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अब तक मैं नींद में सो रहा था, आप मेरे को जगा दिए, फिर तो मैं क्या करूंगा, यस तुम्हारा नाम लेऊंगा, ये जन्म में आऊंगा, फिर से मेरे को रीमेंबर नहीं बनना है, ये मेरे को रिमेंबर हो गया है कि तुम ही सब कुछ है। बस इन शॉर्ट, हमारा लाइफ में हम भगवान के नित्य दास है। बार बार हमको ये समझना चाहिए, हम यहाँ भोगने नहीं आए। वी आर नॉट बॉस, वी आर दास। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। स्टेटस लगाना है तो ऐसा लगाना, वेस्ट का स्टेटस लगाते हैं लोग, समझ में नहीं आता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हर कोई बॉस बनना चाह रहा है दुनिया में, भौतिक दुनिया में, मैं बड़ा। ये मैं पने में क्या हो रहा है, भगवान को भूल जा रहे हैं, फिर से हम लोग यहाँ गिर रहे हैं। अरे भाई, जानवर भी वही करता है, शेर बोलता है मैं बड़ा, चीता बोलता है मैं बड़ा, हर कोई बोलता है मैं बड़ा। वही जानवरों का प्रवृत्ति हम में आया है, असुरों का भी प्रभाव वही है, मैं बड़ा। कंस को क्या चाहिए था, कृष्ण भगवान को मैं मारूंगा, ये धरती को पूरा मैं बड़ा बन के बताऊंगा। हिरण्यकशिपु को भी वही चाहिए था, मैं बड़ा बन के बताऊंगा, मंदिरों को तोड़ो, भगवानों की पूजा मत करो, यज्ञ मत करो। रावण भी वही कर रहा था, यज्ञ मत करो, पूजा मत करो, मैं बड़ा। हर बार यही असुरी प्रवृत्ति हम में भी आ गई है कहीं ना कहीं, कि मैं फैमिली में भी हम लोग क्या करते हैं, मैं बड़ा, मैं कमा रहा हूं, मैं घर ये पूरा कमाया हूं, मेरी सुनो। ये मेरी सुनो के चक्कर में क्या हो रहा है, हम ना तो भक्ति में कंसंट्रेट कर पा रहे हैं, रीमेंबर बन जा रहे हैं वही फैमिली के।
नहीं सुधार सकते, किसी को नहीं सुधार सकते। हाँ, भक्ति जिसके जिसके हृदय में आ गई वो खुद ब खुद सुधर जाएगा। आप इतना आसान नहीं है कि सडनली आप किसी को ऑफिस में लगा लिए उसको सुधार देंगे, नहीं सुधार सकते, नहीं सुधार सकते। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। हे पुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के होते हैं। भगवान बोल रहे हैं कि समझो दो प्रकार के प्राणी हैं। कौन से? एक दैवी तुल्य वाले और एक ऐश्वरी गुणों वाले हैं। पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुणों के बारे में बतला चुका हूं। पहले तो मैं तुमको बता दिया इतने सारे क्वालिटीज है दैवी गुणों वालों के लिए। अब मैं ये बता रहा हूँ क्या क्वालिटीज है। अब मुझसे असुरी गुणों के बारे में और सुनो। असुरी गुणों वाले और कैसा रहते हैं अब सुनते जाओ। मैं लिस्ट बता रहा हूँ। क्या है वो लिस्ट? जो असुरी लोग प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जना ना विधुर असुरः न शौचम नापि चरो न सत्यम तेषु विद्यते। क्या बोल रहे हैं? जो असुरी है वो नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता होती है, ना तो वो उचित आचरण होता है, ना ही सत्य पाया जाता है। भगवान बोल दिए जाओ। तो ये लोग सत्य नहीं बोलते हैं और उनको ये नहीं मालूम हमेशा क्या करेक्ट है क्या गलत है। हम लोग भी उसको नींद में से उठा के बोलते हैं भैया तुम जागो नींद में से, ये करेक्ट है। सत्य क्या है? कृष्ण से बढ़ के और कोई सत्य नहीं है। तत्व समझ जाओ तुम। नहीं समझते हैं वो भ्रम में जीते हैं। दैट इज व्हाट। और देखो क्या बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? ना उचित और ना उचित आचरण रहता है। उनको कोई आचरण रहता, कोई तो अच्छा आचरण उनमें नहीं दिखता है। तो हमको ये नहीं बनना है। क्या नहीं बनना है? भगवान के जो गुण हम हमारे में है थोड़ा थोड़ा सा निकाल देना चाहिए। निकालना कैसा चाहिए वो भी मैं आगे जाके वो स्टोरी में बताऊंगा, गुड डॉग और बैड डॉग की स्टोरी में। अब हम लोग यही बात भगवान है 7वें अध्याय के 15वें श्लोका में बोले। क्या बोले? नामाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मया पार्थ ज्ञानासुरम भावम अस्थिरः। भगवान स्वयं बोले जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम नीच है और जो ज्ञान के साइंटिस्ट है लेकिन वो ये नहीं समझता कि भगवान सब कुछ है। ज्ञान जिसका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है और जो असुरों की नास्तिक प्रवृत्ति वाला को धारण करता है। मेरी दृष्टि के में 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं, कितना भी मैं बोलूंगा वो आएंगे नहीं। वहां पे भी थोड़ा सा ट्रेलर दे दिए असुरों के बारे में, आज पूरी तरह से समझा रहे। देखो असुरी प्रवृत्ति ऐसे लोग होते हैं। अब और गुण बताते जाएंगे भगवान। क्या बताएंगे? जैसा शिशुपाल को भगवान क्या करे? 100 बार माफ करे। हम लोग किसी को माफ करते क्या? एक बार अगर कोई गलती करा, यस तुम कैसा गलती करे, चलो लड़ लेंगे, देख लेंगे तुम कितना मैं कितना, चलो आ जाओ, यही। और वो लड़ते हैं, वही सोचते रहते हैं सुबह शाम 24 घंटे, ऐसा हुआ ऐसा, उसका मैं ऐसा करूंगा उसको। ये फाइनली हमारी क्या हो गई? भक्ति गई, भक्ति में प्रगति गई। हम क्योंकि हमारी बदले की भावना हो गई। लेकिन भगवान से देख के हमको सीखना चाहिए। भगवान 100 बार माफ करे, 100 बार, वो भी 100 बार माफ करे बाद में। ठीक है अब तो इसको मारना ही पड़ेगा, जब वो विवश होके उसको मारे। ये हमको समझना चाहिए। अब और आगे बढ़ेंगे। कितना अच्छा अध्याय चल रहा है। असत्यम अप्रतिष्ठाम ते जगत अहुर अनीश्वरम। क्या बोल रहे हैं? जो असुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उनमें तो अच्छा ये हो गया, अभी हो गया ये, ठीक है, रिपीट हो रहा है। मैं नेक्स्ट टाइम पीपीटी में बदल दूंगा। और एतम दश्रितम अवस्तभ्या। क्या बोल रहे हैं? ऐसे निष्कर्मों उनका अनुगमन करते हुए असुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है, वो आत्मा का ज्ञान खो दिए, वो लोगों को अगर हमको उनको बताए तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो भैया, भगवान के शरण में चले जाओ, ये शरीर नश्वर है, बूढ़ा हो जाएगा एक दिन, बीमारी आ जाएगी, मर जाओगे, वो समझेंगे नहीं। वो बोलेंगे हम तो एंजॉय कर रहे, कल का क्या करना है छोड़ो। तो उनको आत्मा का ज्ञान खो देते। और जो बुद्धिहीन है वो लोग असुरी गुण वाले हैं, ऐसे उपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं कि संसार का विनाश करना। ये असुरी लोग क्या करते हैं? टेररिस्ट। कैसा ये लोगों को बॉम्ब डालूं, कैसा ये लोगों को परेशान करूं, ये लोगों की भावनाएं पूरी कैसा विकसित होती है ऐसा। वो लोगों का हमेशा मन अशांत रहता है, हमेशा वो सोचते रहते हैं दूसरों को कैसा परेशान करूं। भगवान समझा रहे हैं, पहले तो उनके बारे में बोल रहे हैं, फिर अब उनको कहां पे भिजाते, आगे के श्लोका में बोलेंगे। कितना अच्छा अध्याय चल रहा है। कामम अस्त्रिया दुष्परम दंभमाना मदान्वितः। क्या बोल रहे हैं? कभी ना संतुष्ट होने वाला काम का आश्रय लेकर
तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असुरी लोग होते हैं। ये काम वासना, स्त्री पुरुष, वो स्वयं भगवान बोल रहे हैं, ये कामनाएं जो भी है, ओनली स्त्री पुरुष नहीं है, सब कामनाएं आ गए हैं। टेररिस्ट लोग, यस मैं राजा बनूंगा, मैं इन लोगों को सबको पैरों पे झुकाऊंगा, मैं भगवान बनूंगा, मैं भोगूंगा, ये सब क्या है? असुरी स्वभाव के लोग हैं। तो वो भगवान बोल रहे हैं ये कभी न संतुष्ट होने वाला काम है, कितना भी करते जाओ, टेम्पररी हैप्पीनेस है वो संतोष पूरी तरह से आपको आनंद नहीं मिलता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं उनके मुखारविंद से। और गर्व के मद में थोड़ा सा प्रॉपर्टी आ गया, हम समझते हैं मैं खुद पैसे वाला हूँ, गर्व आ गया हमारे में। वो गर्व क्यों? कितने लोगों के पास में, राजा महाराजाओं के पास में पैसा नहीं था? अरे एक बार चरित्र झांक के देख लो, कई लोगों के पास में पैसा था, प्रॉपर्टी थी, नाम था, कहाँ चले गया उनका पैसा, कहाँ चले गया उनका राज्य? सब कुछ चले गया, सब कुछ चले गया। आज याद भी नहीं करते कोई, उनके परिवार वाले भी उनको याद नहीं करते, इतना था उनके पास में, चले गया। तो ऐसा हमको कभी भी प्रतिष्ठा, मेरा नाम इसमें नहीं रहना चाहिए। और मोहग्रस्त होकर क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र काम करते हैं। जीना है चंद साल का, सामान है 100 साल का। क्या करते हैं हम लोग? सब इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। ये अरे भैया, एक जीवन के लिए बस है, एक घर है ठीक है, नहीं और एक घर ठीक है, चलो और एक घर, नहीं उसको उसकी क्या बोल रहे हैं, ऐसी क्षणभंगुर वस्तुआं जो हमको कब विनाश हो जाता, कब उसका चले जाता हमको नहीं मालूम, उसको इकट्ठा करने में हम क्या करते हैं, जीवन पूरा लगा देते हैं। और कैसा मेहनत करते हैं, हमको हमारे आचार्य क्या बोलते हैं, गधे के वैसा। चुपती है बात, फिर भी वो बोलते हैं गधे के वैसा मेहनत करते हैं। जैसा गधे का मालिक क्या करता है, बेटा गधा उसको खुला छोड़ देता है। वो खुला छोड़ देता है, वो थोड़ा सा घास डाल देता, वो घास खाते हुए रहता, लेकिन उसको ये नहीं मालूम, उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं है, अरे भाई मेरा मालिक तो खुला छोड़ दिया, मैं भाग जाऊं, मैं अब आजाद हूं, ऐसा घास बहुत ज्यादा मिलता मेरे को, जंगल पूरा घास से भरा हुआ है। वो नहीं समझ सकता। वो क्या करता है, नहीं मालिक तो डाला घास, मालिक मेरा अच्छा है, मैं घास खाते हुए मैं जीऊंगा। तो हम लोग वैसे ही हो गए। हमको शास्त्र बता रहे हैं, वेद बता रहे हैं, स्वयं भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में, बेटा मेरा आध्यात्मिक जगत है, मेरे बारे में चिंता कर, ममई वांशो जीवा लोके, तुम लोग सब मेरे वंश हो, आ जाओ। नहीं प्रभु जी, हम तो यही घास में हम लोग को आनंद मिल रहा है, कभी पनीर का साग, कभी छोले भटूरे, और कभी और पानी पूरी, इसमें चाय, यस इसमें हमको क्या मिल रहा है, कॉफी डे में जाएंगे, यस KFC में जाएंगे। यही जीवन है प्रभु जी, यही घास है, ये घास हमको डालते जा रहे हैं, हम आनंद ले रहे हैं, लेकिन भागने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक क्षण भंगुर वस्त्रों द्वारा अपवित्र कर्म, ये इकट्ठा करने के लिए कर्म भी कैसे करते हैं, पाप करते हैं। तो अब भक्ति अगर हमको जीवन में अगर शुरू करना है तो कब से शुरू करना? सिंपल सा प्रश्न आपके सामने, जल्दी से बोलिए। एनीवन जो ये बैच के है, कैलाश प्रभु है, बोलिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। भक्ति कब से स्टार्ट करूं मैं? अभी तुरंत, जब से जितनी जल्दी हो सके। अच्छा, जैसे ज्ञान प्राप्त हो गया आप बोल रहे हैं अभी से, ओके डन। और दूसरों का टेक अवे क्या है? हरे कृष्णा माता जी प्लीज। जब भी आप जग जाओ तभी शुरू करो, जब भी आप जग जाओ तभी। रवि प्रभु आपका क्या है, जलगांव से, बोलिए प्रभु। चलेगा सर, अभी करिए प्रभु, अभी से स्टार्ट कर देना है प्रभु, टाइम नहीं है हमारे पास में। क्या बोल रहे हैं, कल किसने देखा? माधुरी माता जी आपका टेक अवे क्या है, जल्दी बोलिए। ये दूसरे लोग क्यों शांत होते हैं? मेरे को इतने सिंपल प्रश्न पूछता हूँ फिर भी जो है सो आप लोग अनम्यूट नहीं करते हैं। बोलिए माधुरी माता जी। अभी से तुरंत शुरू करना है प्रभु जी। ईश्वर के बारे में ज्ञान हो जाए उसी दिन से कर देनी चाहिए, कि टाइम बहुत कम है, समय काफी गुजर हमको नहीं चुका है। मालूम, हमारी नेक्स्ट चांस देखे ना, कोरोना में कौन कब टाटा बोले हैं नहीं मालूम। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि वृद्ध वाला बूढ़े ही लोग जाते हैं, हम बच्चे भी जा सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है। भक्ति हमको कब ज्ञान हुआ, ये आपका टेक अवे है। ये वेरी एक्सीलेंट। अमित प्रभु आप क्या बोल रहे हैं? जुरावर प्रभु भी बोल दिए, अब भी सही कर देना बोल के। यस, आप क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण कब से प्रभु। करना? हरे कृष्ण। बिल्कुल प्रभु जी, अभी से भक्ति, जब से मन में श्रद्धा जग जाए तब से भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमको नहीं पता कि हम कब चले जाएं। ओके, ये एक ही जन्म में हमको जाना है और नेक्स्ट जन्म नहीं है प्रभु जी, अभी से स्टार्ट करना है। ये आपका वेरी एक्सीलेंट बोला। यस, प्रियंका माता जी, मैया आपका क्या है, जल्दी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी
की कोई एज या सीमा नहीं होती, वो कभी भी शुरू कर सकते हैं, पर मुझे जहाँ तक लगता है कि भगवान की जब मर्जी होती है तभी हम उनकी भक्ति में जाते हैं। यही तो गलत है। भगवान की मर्जी होती है, मर्जी तो भगवान तो भगवत गीता में बोल रहे सततम कीर्तयन्तो मान, तू मेरा बन जा, हमेशा मेरा रह जा, मेरा चिंतन कर, मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करना है मेरा, चिंता करना है मेरा, तू आजा बंदे भैया। फिर हम बोल रहे हैं भगवान की मर्जी है ना ये भगवत गीता, क्या भगवान की मर्जी है कि भैया तू आजा, सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे शरण में आजा। तड़प रहे हैं वो, अपना पिताजी हमको बुलाने के लिए तड़प रहे हैं, और हम है कि भगवान अभी बुला रहे नहीं। क्या भगवान तुम्हारे को प्रत्यक्ष रूप में आके आइए बोलते नहीं? बोलते, ऑलरेडी बोल दिए उन्होंने। किसमें बोल दिए? भगवत गीता में। प्रियंका भैया तो ऐसा नहीं समझना है कि भैया भगवान हमको बुलाएंगे। यस, टेक अवे बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, हमको भक्ति करना है। भगवान को भी ये तो अभी इन्विटेशन दे दिए। अब देखो पत्रिका, हमको शादी का इन्विटेशन मिल गया, हमारी मर्जी है जाना या नहीं जाना। अगर हम इन्विटेशन रख दिए, भूल गए तो अरे प्रभु जी, उन लोग तो हमको इनवाइट ही नहीं करे। वो इन्विटेशन वहीं पड़ा हुआ है, हम खोल के कभी देखे नहीं। हर घर में भगवत गीता रहती है, लेकिन हम वो बोलते ना, वो भगवत गीता जो वैसे ही पड़ी है वो शेल्फ में, वैसे मैंने भगवत गीता पढ़ी है, शेल्फ में पड़ी है, वैसे ही धूल में पड़ी हुई रहती है, तो कभी खोल के देखे नहीं। वो इन्विटेशन है हमारा, आज तड़पना चाहिए। ये वेरी एक्सलेंट टेक अवे है माता जी। अब और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब देखो भगवान की भक्ति कब से स्टार्ट करना है। यह शास्त्रों में परीक्षित महाराज को जब यही शास्त्रों में जब प्रहलाद महाराज के संदर्भ में जब वो बोले थे, भागवतम में बोले कि भगवान क्या ज्ञान भक्ति कब से स्टार्ट करना? 5 साल की वायु से। 5 साल के बच्चे को जैसे ही थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो जाता, उसको सिखा देना चाहिए, बेटा भगवान क्या है, सिखा देना चाहिए। हम मामूली 10th क्लास का सर्टिफिकेट लेने के लिए बच्चे पे कितना इन्वेस्टमेंट करते? हर महीना नहीं, हर साल को लगभग एक ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ 40 से 50 हजार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मामूली 10th क्लास का सर्टिफिकेट लेने के लिए ना। और उसको भौतिक दुनिया का, ठीक है अगर हम लोग भौतिक दुनिया की, फिर इन लोग इतना पढ़ ले के सुसाइड क्यों कर रहे हैं, मर रहे हैं क्यों? तो इसलिए आध्यात्मिक जगत का उन लोगों के पास में नॉलेज नहीं है। हम उनको क्या करना है? आध्यात्मिक जगत का भी नॉलेज देना है। तो एक्चुअली देखा गया तो भक्ति कब से स्टार्ट करना, जैसा आप लोग करेक्ट बोले हैं, भगवान हमको नींद में से जगा दिए। अब यस, आ जाओ, भगवान हमको जगाते हैं। कैसा जगाते हैं? भगवान नहीं जगाते हैं, हमको माया देवी जगाती है। प्रियंका माता बोले से बिल्कुल करेक्ट है। माया देवी क्या करती है? कभी दिल टूट जाता है, कभी धोखा देते हैं जिंदगी में, हम लोगों को कभी लॉस आ जाता है, जैसा पीड़ा में बोलते हैं ना, ऐसा रहते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। जब हम लोगों को मालूम होता है भैया दुख में सुमिरन करो सुख न कर, वो आ गया धोहा, अब दुख आ गया, भगवान की शरण में चले जाते हैं। लेकिन वास्तविकता वैसा नहीं है। जब से हमको ये ज्ञान मिल गया कि भाई मैं तो यहाँ से जाने वाला हूँ, मेरा वहां पे बुकिंग है, मेरा वीजा निकालना है, वहां से पासपोर्ट के लिए लाइन में ठहरते हैं, बड़े मेहनत करते हैं। फॉरेन जाने के लिए, वैकुंठ जाने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़े से नियम का पालन करना है, भगवत धाम चले जा सकते हैं। तो जैसे ही नॉलेज आ गया, हमको नींद में से कहाँ जाग गए। वैसे तो बच्चों को भी हम लोग क्या करना है, जितना छोटे हैं हमारे सामने बच्चे हैं, उनको भक्ति में लाना है। हमारे आचरण से वो बच्चों में भी भक्ति आ जाती है। अगर उनके सामने हम आरती कर रहे हैं, उनके सामने प्रसाद गा रहे हैं, हम जब खाना खा रहे हैं, महाप्रसाद गोविंदे, अच्छा सा मंत्र है, आगे जाके लेवल 2 में आपको और बताएंगे तो वो मंत्र पढ़ते हुए गा रहे हैं। वो सब करते करते क्या हो जाता, बच्चे भी सीख लेते, नहीं कि खाना आ गया ये खाते जा रहे, वैसा नहीं है। उसको भी रेस्पेक्ट देना, उसका भी कुछ मंत्र होता है, नहाने का भी, हर चीज सदाचार में आप लोगों को सिखाया जाएगा। हम भूल गए क्योंकि हमको नहीं बताया गया। तो हम लोग बच्चों को भी वैसे ही सिखाना, हम भी सीखना, वैसे ही भक्ति हर पल याद करके भगवत धाम चले जाना। वेरी एक्सलेंट टेक अवे आप सबका। अब देखो जन्म से पहले थोड़े एग्जाम्पल्स दिया गया यहाँ पे, जैसे कि जन्म से पहले कौन है? प्रहलाद महाराज गर्भ में थे, वहां से ही भक्ति स्टार्ट कर दिए। और वैसे ही कौन दूसरे? ध्रुव महाराज, जब बचपन में जस्ट 5-6 साल की उम्र में जंगल चले गए, 6 महीने में भगवान प्रसन्न हो गए उनकी भक्ति पे, अन्न छोड़ दिए, जल छोड़ दिए, बाद में श्वास लेना भी छोड़ दिए। अब मेरे को नहीं चाहिए ऐसी सांस जिसमें हर सांस में भगवान का नाम रहना, लेकिन भगवान नहीं है तो मेरे को ये सांस भी नहीं चाहिए, बल्कि पूरी सांस को भी छोड़ दिए। पूरा धरती पे हवा वायु जैसा है वैसे ही रुक गया, भगवान वहां से आ गए, उनको दर्शन 6 महीने में हो गए। वैसा हमारे आचार्य क्या करे, श्रील प्रभुपाद जी बचपन से ही जगन्नाथ यात्रा निकालते थे। उनके पिताजी उनको बढ़िया सा एक लकड़ी का वो क्या बोलते ना, रथ बना के दिए, चलो निकालो, तो सब भी उनको सपोर्ट करते थे। ऐसा हम लोग भी हमारे बच्चों को क्या करते, नहीं पढ़ाई पढ़,
पढ़ाई पढ़, क्यों? आगे जाके तू क्या बनने वाला है? डॉक्टर, इंजीनियर, ये वो। क्यों? आज पढ़ाई, कल कमाई, बाद में दवाई। मेरी दवाई तू ही लाएगा। इसकी उसकी भी जिंदगी खराब कर रहे हैं, हमारी भी जिंदगी खराब कर रहे हैं। थोड़ा सा हम बच्चों को क्या करना है, बैलेंस बैलेंस आना है तो आध्यात्मिक जगत में इनका नॉलेज उन लोगों को मिलना, भक्ति क्या है मालूम होंगे तो भगवत भौतिक जीवन में परेशानियों से सामना कर सकते, नहीं तो हथियार डाल देते। ठीक है ना। और हमारे जलगांव से रवि प्रभु जी हमेशा तड़प रहे हैं, प्रभु जी क्या करना, प्रभु जी ऐसा समाज ऐसा जा रहा है, क्योंकि बचपन में झाड़ को पानी डालते वक्त उन लोगों को सिखाया नहीं गया। इसलिए हम लोग यही बोल रहे हैं, जितना हो सके हमारा भी संडे स्कूल चलता है छोटे बच्चों के लिए, आप लोग क्या करना, बच्चों को भेज देना, फ्री है, पैसे तो थोड़ी जा रहे हैं क्या हमारे, भेज देना, तो हम लोग ही ट्रेनिंग दे लेते हैं उन लोग। अब और क्या है, ये उनका विश्वास है कि इंद्रियों को तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। असुरी वालों का इंद्रिया, मैं एंजॉय करूंगा, बस मैं एंजॉय करने के लिए आया हूं प्रभु जी, और किसके लिए नहीं आया हूं। इस प्रकार मरण काल तक उनका ऊपर चिंता रहती है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता रहती है। किसको? जो असुरी लोग रहते हैं ना, मरते समय तक उनको चिंता रहता है, क्या खाऊं, क्या बनाऊं, कैसा पैसे कमाऊं, पैसा पैसा इंद्रियों को सुख देने का है, इसलिए पैसा होना, एंजॉय करूं, कैसा एंजॉय करूं। बूढ़ा हो जाता है फिर भी क्या करता है, और भोग करने की इच्छा नहीं जाती है। एक कहानी सुनाता हूँ, बूढ़ा के टॉपिक पे एक अच्छी सी कहानी याद आ गई। कहानी क्या है, एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बहुत बूढ़ा 80-90 साल का व्यक्ति क्या करता है, सोते रहता है। एक राजा बोलता है, मेरे पास में तो दोनों राजा और क्या बोलते हैं मंत्रियों में संवाद चलता है। क्या संवाद चल रहा है? देखो, एक उम्र आ जाता है, सब लोग छोड़ देते हैं बुरी आदत। मैं तो ये मानता हूँ, राजा बोलता है नहीं, गलत बात है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा है तो हमारे गांव में कोई तो भी बूढ़े व्यक्ति को लेके जाओ, मैं तुमको बताता हूँ। राजा बोलता, चलो मैं भी लेके चलता हूँ। तो जैसे ही राजा जाता है, राजा गए तो बूढ़ा क्या करता है, राजाधिराज सो एंड सो आ रहे हैं, तो वो बूढ़ा उठता ही नहीं, क्योंकि बहुत बूढ़ा वृद्ध हो गया, पलंग पे से उठता नहीं, कभी वो भक्ति नहीं करा, उठता नहीं, सो जा रहा बीमारी के कारण। अब मृत्यु थोड़ी देर में दिनों में आने वाली है, सोते जा रहा। लेकिन जैसे ही अब देख लिया राजा, अरे मैं गए तो उन्हें उठा भी नहीं, रेस्पेक्ट भी नहीं दिया, चलो ठीक है, अब तुम्हारी बिटिया को भिजा दो, तुम्हारी रानी को भिजा दो, बेटी जो भी है, उसकी बेटी छन 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 करते हुए जैसे ही उसकी झोपड़ी में एंटर करती, बूढ़ा क्या करता, उतना बूढ़ा जो मरने के लिए रेडी है, आंख खोल के देखते रहता कौन आए, अरे रानी आई। यानी इतना बूढ़ा हो गया, अभी भी क्या है उसमें, वासना। मंत्री बोल देता, देखो आप क्या बोले, ये गलत है। तो भक्ति का मार्ग जो पकड़ते हैं, चाहे वो कोई भी एज में रहने दो, उनको मालूम हो जाता है, उनके इंद्रिय पूरे किस में आ जाते हैं, दैवी गुणों में आ जाते हैं। उनको कंट्रोल करना आसान हो जाता है, इंद्रियों को जीत सकता है जो भक्ति में आ सकता है। अगर जो दूसरों में भक्ति में जिसकी आ सकती है, इंद्र जीत लिया। दूसरों में आ सकती है, इंद्रियों को चाहे कितनी भी उम्र हो जाओ, इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। प्रभु जी प्लीज म्यूट कर लो, पंकज गौर प्रभु। तो अब जो भी लोग अनम्यूट क्यों कर रहे हैं, अब आगे बढ़ेंगे। और क्या बोल रहे हैं, वे लाखों इच्छाओं से जाल में बंद कर काम तथा क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से गलत प्रकार से धन अर्जित करता है। कौन? जो मैंने बोल रहा हूँ, यहाँ पे बोला गया है, कहाँ पे श्लोका में बोला गया है। तो वैसा हमको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, पैसा कमाना क्या गलत बात है क्या प्रभु जी? यस, कमाओ, थोड़ा सा भगवान के लिए सोचो, भगवान को सेंटर में रखो। बोलते हो, कल माता जी बोल रहे थे, आरती माता जी, प्रभु जी भगवान को तो सेंटर में रखना है। क्या भगवान अपने हाल में लेके आके सेंटर में रख देना, भगवान की फोटो, भगवान का लड्डू गोपाल जी को? वो नहीं। हमारे जीवन में भगवान को लक्ष्य कुछ भी करो भगवान के लिए, पैसा भी यस भगवान को। दैट इज व्हाट हमको क्या बोल रहे हैं, गृहस्थ जीवन जियो, गृह मेदी मत बनो। अब आगे बढ़ेंगे। असुरी व्यक्ति क्या सोचता है, मेरे पास इतना धन है, मैं और अपनी योजनाओं से मैं अधिक धन कमाऊंगा। असुरी व्यक्ति ऐसा सोचता है, इस समय मेरे पास में इतना है, किंतु भविष्य में और बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है, मैंने उसको मार दिया है, मेरे अन्य शत्रुओं को भी मैं मार दूंगा, मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। ये सब असुरी गुणा भगवान बोल रहे हैं। और मैं ही भोगता हूँ, मैं शुद्ध सिद्ध शक्तिमान और सुखी हूँ।
वो समझता है कि मैं ही सुखी हूँ, मैं सबका धनी व्यक्ति हूँ, सबसे पैसे वाला मैं हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, मेरे पास में पैसा है, इसलिए सब लोग मेरे पास में हैं। देखो जी हाँ जी हाँ जी हाँ कर रहे हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान नहीं है, कोई और मेरे वैसा नहीं है, खुशी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा और मेरे समान तथा खुश नहीं है, यानी है मेरे समान और कोई भी नहीं है, मेरे समान कोई और खुश भी नहीं है, ऐसा समझता वो। और मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा, इस तरह आनंद मनाऊंगा। उसका क्या रहेगा, देखो पैसा मेरे कने बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं ही ये सब कर सकता हूँ, ऐसे विचार। इस प्रकार के ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होता रहता है। क्या बोल रहे हैं, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवम सुखी आद्यो बीजन। ठीक है, हम लोग असली श्लोकों पे नहीं जा रहे, थोड़ा श्लोका बड़े हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो मेन भगवान बोल रहे हैं ऐसे गुण अगर हमारे में है तो आप कौन से कैटेगरी के हैं, असुरी वाले हैं। आपके सेंटर में भगवान नहीं है, आप ही समझ रहे हैं मैं भोगता हूं, मैं ही ईश्वर हूं, ये मेरे से बढ़कर और कोई नहीं है। तो ये सब गुण किसमें है, असुरों में। और असुरी स्वभाव अब रहे तो क्या होता प्रभु जी, ये तो आप बोल दिए, अब आगे तो बोलिए, मैंने बोल रहा हूँ। आगे भगवान बोलते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृतः, मोह का जाल। अब क्या बोल रहे देखो, इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर मोह जाल में बंद कर इंद्रिय भोग में अधिकाधिक आसक्त हो जाता है और नरक में गिरता है। जाओ कटिफ, तुमको भगवत धाम नहीं बुलाऊंगा। तुम जीवन भर पैसा पैसा पैसा, तुम ही बहुत बड़े अपने आप को ग्रेट समझ रहे, तुम अपने आप को ईश्वर समझे, तुम अपने आप को भगवान समझे, तुम अपने आप को बहुत ग्रेट समझे ना, तुम्हारे से कटिफ, तुम लोगों को मैं वीजा नहीं दूंगा। कहां पे डालूंगा, नरक में डालूंगा। भगवान क्लियरली बोल रहे हैं ऐसे लोग जो भागते हैं भगवान पैसे के पीछे, मैं क्या, मेरा जीने का लक्ष्य क्या है, पैसे कमाना, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है, प्रॉपर्टी कमाना, मेरे जीने का लक्ष्य क्या है, इंद्रियों को भोग करना। तो ऐसे लोग कहाँ जाते हैं, भक्ति नहीं करे तो भगवान बोल रहे हैं जाओ नरक में गिरते। कितना अच्छा भगवान, पतांति नरके शौचे, मैंने बोल रहा हूँ प्रसक्त काम भोगेशु पतंती पतंती नरक शौचो शुचौ शुचौ। ठीक है ना। अब आगे बढ़ेंगे। अब अगर हमको भगवान को देना है, क्या दे के मना सकते हैं रूठे हुए ठाकुर जी को, क्या हम धन दे सकते हैं क्या, हाँ नहीं। क्या हम सोना चांदी बहुत है हमारे कने, सोना दे सकते, चांदी दे सकते, नहीं, क्योंकि उनका नहीं भरपूर है। सोने को बनाए सो वाले वो, धन को बनाए सो वाले, हीरे को बताए अब मैं डायमंड देके खुश करूंगा, नहीं, खुश नहीं रहेंगे। नहीं, मैं अच्छा सा हीरे को जब सोने में लगाते हैं उसका भाव बढ़ जाता है, उसकी ब्यूटीफुलनेस आ जाती है, उसकी सुंदरता आती है, मैं ज्वेलरी दूंगा, नहीं। भगवान को प्रॉपर्टी की क्या आवश्यकता है, भगवान को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान को क्या आवश्यकता है बोलिए, समझो भगवान को क्या आवश्यकता है, एनीवन। प्रियंका माता जी, अच्छा आप प्रियंका माता जी आपका हैंड रेज है, जल्दी बोलिए। भगवान को हम क्या देके हमारे रूठे हुए ठाकुर को मना सकते हैं, प्रियंका माता जी। अमित प्रभु कोई भी छोटा सा तो प्रश्न है, माँ बोलिए माता हरे जी। कृष्ण प्रभु जी। अपनी भक्ति। कृष्ण प्रभु जी, हाँ भक्ति माता और जी, प्रेम। भक्ति और भगवान प्रेम। आप क्या बोल रहे हैं, भगवान को हम कैसा मनाएंगे, प्रियंका माता जी कुछ बोल रहे हैं आप। भक्ति और प्रेम। भक्ति और प्रेम, हरि बोल। अमित प्रभु भी बोल दिए, सब लोग बोल रहे हैं, कृष्णा प्रभु भक्ति प्रेम। भक्ति प्रेम, यस। तो भक्ति और भगवान प्रेम को प्रभु जी। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। कितना अच्छा टेक अवे अब आपको आ गया है, भगवत गीता में भगवान क्या बोले अब आप समझ गए पूरी तरह से, भगवत गीता का मर्म समझ गए आप लोग सब। हरि बोल बोलना चाहिए सबके लिए। हाँ देखो यही यही बात है, भगवान को क्या मांग रहे हैं, हमसे कुछ भी नहीं मांग रहे भैया, तू प्रेम प्रेम पूर्वक पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान वहां पे भी बोल रहे प्रेम और भक्ति के साथ मेरे को चढ़ा, फॉर्मेलिटी मत कर, आरती कर रहा हूँ लोगों को दिखाने नहीं, ये समझ के मैं उसको अगरबत्ती लगा रहा हूं तो मैं सूंघता हूँ, सेंट लगा रहा हूं तो मैं उसको सूंघता हूँ, प्रसाद लगा रहा तो मैं उसको खाता हूँ, मेरे लिए कर। तू जो भी बिजनेस कर रहा है तड़प मेरे लिए ना, दिल से कर, दिल से कर। भगवान वो बोल रहे हैं दिखावा नहीं, दिल से। दिल जब हम भगवान को दे दिए देन फाइनली हमारा हम क्या करते हैं, सब चीज भगवान का है, धड़कन भगवान की, सब चीज आज सांस चल रही भगवान की दया से, सब भगवान का। दिल हम किसी और को ये दिल दे चुके, आई लव यू किसको की देते, क्यों देना हमको दिल, देना है तो सिर्फ भगवान को देना। आत्मसंभाविता शब्द धनाम, ठीक है।
अब अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधानों का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व से यज्ञ करते हैं। मैं यज्ञ कर रहा हूँ, क्यों? दिखा रहा हूँ लोगों को। क्या दिखा रहा हूँ? देखो मैं यज्ञ कर रहा हूँ। तो ये गलत है। हाँ, लोगों को दिखाने के लिए जो हम लोग यज्ञ करते हैं ये गलत है। हाँ, वो बोल रहे हैं घमंड में आके बोलते, थोड़े पैसे वाले ऐसा करते हैं। हाँ, ये पैसा बहुत है, मैं सबको बता रहा हूँ, ये आओ मैं ये बहुत बड़ी पूजा मंडप डाला हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। क्या कर रहा? दिखावा कर रहा है। ठीक है ना? उसकी संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा नाम के लिए वो कर रहा है, ये गलत है। अब आगे बढ़ेंगे और क्या बताए हैं हम लोग। श्लोका एंड में आ गए हम लोग। एंड नहीं, थोड़ा सा है अब। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संस्मृतः मम आत्मा परा देहेषु। क्या बोल रहे हैं? देखो, मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करते हैं। वो लोग सबसे ईर्ष्या करते हैं, सबकी निंदा करते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि भैया सब में भी सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो। कल ही हम लोग देखे भगवान क्या है, सब में विद्यमान है, सबके हृदय में भगवान है परमात्मा के रूप में। तो लेकिन उनके अहंकार और मेरे पास में इतना ताकत है। अरे भैया माइक टाइसन आप देख लो, कितने कितने बड़े बड़े एक खल ही ये जो भी है बॉक्सर थे, ये लोग जो भी लोग है, आज उन लोगों का अर्नॉल्ड हम लोग समझते हैं, अर्नॉल्ड 7 बार मिस्टर यूनिवर्स बन, आज उसका चेहरा देख लो, आज उसका सब बीमारियां आ जाते हैं। एक ऐसा हो गया कि भैया आगे जाके चाय का वो दूध का कप भी अगर उठाना है नहीं उठा सकता। अरे वो तो एक जमाने में ये था। ये हमको समझना चाहिए। ना तो बल के लिए गर्व करना, दर्प, काम, भगवान बोल रहे हैं क्रोध, ये सब इसके चक्कर में नहीं फंसना। ये सब असुरी व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को तकलीफ देता है, मेरे पास में है, मैं दूसरों को, और धर्म की भी निंदा करता है। अब क्या बोल रहे हैं देखो भगवान, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर है और नराधम है, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न असुरी योनियों में भवसागर में डालता हूं। जाओ, मैं तुमको वैकुंठ की चाबी नहीं दूंगा, क्योंकि तुम हमेशा क्रूर है, दूसरों को मार रहे हो, नराधम है, निरंतर वैसे लोगों को ईर्ष्यालु है, ईर्ष्या रखते हो। मैं ही अच्छा हूँ, सब लोग बुरे हैं, सबका बुरा होना, मेरा ही अच्छा होना जो समझता है वो हमेशा क्या होता है, भगवान बोल दिए इन लोगों को तो मैं ऐसे ऐसे भवसागर में फिर से डाल दूंगा। ऐसे ऐसे लोका बनाया हूँ, वो लोकों में इन लोगों को भेजते जाता हूँ। फिर भी हम लोग भगवान को समझने के लिए, अरे प्रभु चैट में बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। यह मेरा मानना है गुरुजी, भगवान कभी भी नहीं रूठते तो इंसान है। यस प्रभु जी, भगवान कभी रूठते नहीं। यह नहीं कि शत्रुओं से भी नहीं रूठते। अगर आप ये समझेंगे अरे प्रभु जी भगवान उनको अगर कोई मंदिर को कुछ बोल दिए, उनको अगर कुछ बोल दिए, उसमें सबसे समभाव है। आगे जाके वो भी बोलेंगे मैं तो किसी से ईर्ष्या नहीं करता हूँ, सबको समान देखता हूं, वो बोले हैं। अब देखेंगे 20वां क्रमांक का श्लोका, असुरीम योनिम अपन्ना मूढ़ जन्मानी माम अप्रप्रया कौंतेय ततो यान्ति अधमम गतिम। क्या बोल रहे हैं, हे कुंती पुत्र, ऐसा व्यक्ति असुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंचता, कभी भी मेरे पास में नहीं आता। भगवान स्वयं बोल रहे हैं क्योंकि उसमें ये गुण है, ऐसे गुण है, बल्कि मैं उसको मेरे पास में नहीं लाता हूँ। वो ये धीरे धीरे अंततः अत्यंत अधम गति को प्राप्त होता है। ऐसे गुणों वाला कहा जाता है नीच योनियों में, नीच अधम, उसका नरक से भी और नीच से नीच लोक है, वहां पे डाल दिया जाएगा। समझना चाहिए, वेरी परफेक्ट। अब हम लोग और बोल रहे, देखो भगवान क्या बोल रहे, त्रिविधम नरकास्येदाम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोध तथा लोभास। भगवान बोल रहे हैं इस नरक में जाने के 3 रास्ते हैं बेटा, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसा रहता है ना, 3 रास्ते हैं। अब तुम्हारी मर्जी कौन से रास्ते पे जाना, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारे में काम है, काम यानी ओनली स्त्री पुरुष आई लव यू नहीं, कामनाएं सब लोग आ गए हैं, मैं ही अच्छा ये सब आ गया है, उसमें काम है, काम वासना है,
क्रोध है, गुस्सा है, देन नरक जाओगे। लोभ है, जैसा धृतराष्ट्र को क्या था, लोभ, मेरे को ही कुर्सी चाहिए और कोई कुर्सी किसी को नहीं दूंगा। वो ये नहीं समझा, जान दो, वो भी तो मेरे भाई के बच्चे हैं, तुम भी जियो मैं भी जीता हूं। ठीक है ना, ये सब जिसके पास में रहता है वो तो डेफिनेटली नरक को भिजाता हूँ, वो रास्ते हैं नरक में जाने के। अब अपन डिसाइड कर लेना कि नरक को जा रहे हैं, क्या हमारे में क्रोध है, काम है, लोभ है। अगर ये है तो हम थोड़ा क्या करना, उसको निकालने की कोशिश करना। किसके माध्यम से? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना मंत्र को शरण में आ जाते हैं हम, उतना हमारा ये सब काम, क्रोध, लोभ सब दूर हो जाता। और क्या बोल रहा हूँ, प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ये इन्हें त्याग दे। हम लोग बुद्धिमान है ना, इसको धीरे धीरे से छोड़ देना, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। काम क्रोध जिसमें भी रहता है, आत्मा चले जाती है। तो इसलिए क्या करना है, एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसा जैसा हवा हवा का एक एग्जाम्पल है, धूल। धूल क्या करता है, धूल का संग अगर हवा से हो गया, धूल अगर हवा से हो गया संग, तो ऊंचाई पे लेके जाता है, ऊंचाई पे। जैसे ही वो पानी से संग होता है, वो पानी कीचड़ में से गटर में चले जाता है कि नहीं? संग, संग का महत्व है। जैसा हम भक्तों के संग में रहेंगे, भगवान के संग में रहेंगे, हमारा क्या होगा, उद्धार होगा, हमारा उद्धार होगा। अगर हम लोग गलत लोगों के संग में रहेंगे, हमारा जैसा धूल पानी के संग में आ गया, कीचड़ बन गया, वैसा हमको संग, जैसा संग करेंगे वैसा हम में क्या रहेगा, ढंग रहेगा। कोशिश करना है हम लोगों को भक्तों के संग में रहना है, जिससे हमारा क्या होता, भक्ति में प्रगति होती है। ठीक है ना। और ये काम वासना के कारण ऐसा ऐसे कितने लोगों को दंड मिला, हम लोगों के शास्त्रों में मालूम है कितने लोगों को दंड मिला। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, प्रैक्टिकली जाएंगे आज, क्या हुआ, ऐसा हुआ क्या। यस, काम वासना के कारण द्रौपदी द्रौपदी ही के प्रति वासना था। कौरव पिक्चर देखने दुर्योधन क्या बोल रहे थे, यस बुला लो, हाँ सब लोग रेडी थे पिक्चर देखने के लिए, भगवान सबको दंड दिए। राम जी क्या करे, घर में घुस के मारे उसको, हाँ उसको मारे, उसका समूल नाश कर दिए, उसका पूरा वंश को मारे। ये रावण में क्या था, काम वासना। हमको ये समझना चाहिए, जब भगवान हमको ये नॉलेज दे रहे हैं कि ये काम क्रोध लोभ में मत फंसो, शास्त्रों में अच्छे अच्छे कहानियां हैं, जैसा तुम फंसोगे वैसा वैसा तुम्हारा पतन होगा। फिर क्यों वैसा, काम के कारण ऐसा हो गया। क्रोध में कौन, हमेशा दुर्योधन क्रोध से था, किस पे, पांडवों पे, उसका क्या हो गया, पतन हो गया। और लोभ, मैं राजा बनूंगा, धृतराष्ट्र, यस वो इसके कारण हस्तिनापुर, यस बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र महा युद्ध हुआ। वो युद्ध में मालूम ना, बड़े बड़े योद्धा अधर्मियों को साथ दे रहे थे, फिर भी धर्म पे कौन थे, भगवान स्वयं कृष्ण भगवान, जिसको मारे कृष्णा राखे को, वो बोले ना राखे कृष्णा मारे, बोल इतना अच्छा श्लोक। ये नहीं, जब भगवान किसी को मारना चाह रहे तो कौन बचा सकता, अगर भगवान बचाना चाह रहे तो कौन कौन उसको मार सकता। 5 लोगों को भगवान क्या करे, राजा बनाने के लिए 100 लोगों को मार दिए। हमको समझना चाहिए। तो ये महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ, आखिर को क्या हो गया, भीष्म पितामह रहने दो, कर्ण रहने दो, कोई भी रहने दो, सबको दंड दिया गया। फाइनली वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। क्यों, अधर्मी थे। ये हमको समझना चाहिए। जब हम लोग कितने कठोर हो जाते हैं, मैं नहीं बदलूंगा, भगवान स्वयं वचन दिए कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, लेकिन क्या करे, उनका वचन तोड़ लिए। भगवान वचन तोड़ के क्या करे, हाँ हथियार उठाए भीष्म पितामह पे। हम ऐसा है क्या, हम एक बार मैं माइंड फिक्स कर लिया मैं ऐसा ही हूँ, थोड़ा बदलना, हमारे एटीट्यूड में बदलवाओ आना, देन ओनली भगवान हमसे प्रसन्न रहते हैं। देखो 5 पांडव में तकलीफ आई, लेकिन भगवान की शरण कभी भी नहीं छोड़े, भगवान की उंगली पकड़ के रखे, इसलिए भगवत धाम चले गए। हाँ भगवान उद्धार कर दिया उनका जीवन। अब लास्ट में श्लोका में क्या बताया गया, एतर विमुक्ता कौन्तेया तमो। अब क्या बोले, हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है, वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। ये 3 नरक द्वारे जो है ना, उससे जो बच जाता है ना, वो डेफिनेटली क्या हो जाता है, अब हमारे लिए बोल रहे हैं, जो काम क्रोध लोभ में नहीं फंसता, उसका परम कल्याणकार आत्म साक्षात्कार हो जाता, भगवत धाम जाता। वो कितना अच्छा भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। एक मिनट, प्रभु जी आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। थोड़ी देर के लिए आप लोग सब लोग रुक जाइए। नाम हिज ग्रेस नाम निशा दास प्रभु जी, जो हमारे शिक्षा गुरु है, वो आए हैं। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ठीक है, मैं आप सबका थोड़ा गला खराब है, 5 मिनट लेता हूँ। हरे कृष्णा। Okay, and then हरे कृष्णा। प्रभु जी क्लास हिंदी में है ना? प्रभु जी, यस प्रभु जी, हिंदी में। ये हमारे राधा कृष्ण जी के विग्रह हैं, आपको आमंत्रण देने आए। आप हमारा मंदिर कभी आए हैं? हमारा मंदिर मैंगलोर में है। ज्यादातर हिंदी के भाषी लोग आप सब नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, तो कभी साउथ इंडिया का प्लान बनाइए जरूर। हम यहाँ पे 20 साल से ज्यादातर स्कूल कॉलेज में ही प्रचार कर रहे थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम लेकिन कृष्णा के प्लान से सब चेंज हुआ, हम लोग ऑनलाइन में आ गए। अभी ये कोर्स 7.5 लाख क्रॉस कर गया है। करीब हम लोगों ने 28 बैच, आप 2800 बैच है, 2900 बैच शुरू हो रहा है आपका अक्टूबर से, 17 अक्टूबर से। सो आप सबसे विनती है, आप अपने दोस्तों को इस कोर्स में ज्वाइन कराइए। और इस बारी नए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एंड में रेफरल का सिस्टम है। अगर आपके दोस्त आपका नाम लिखेंगे रजिस्टर करते समय, ठीक है, 5 लोग, 10 लोग, 25 लोग, 50, आपको स्पेशल प्राइज मिलेगा। ठीक है, आप भी हमको लिख सकते हैं। हमारे ये 5 फ्रेंड ज्वाइन कर रहे हैं, आप चेक कर लो, हम रिकॉर्ड चेक कर लेंगे, उन्होंने आपका नाम लिया है तो आपको हम एक प्राइज भेजेंगे। ठीक है, इससे हमें भी पैसा बचता है, नहीं तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत महंगा है और अच्छे लोग ज्वाइन करते हैं आपके जैसे। मेनली आपको इंस्ट्रक्शन मिला है किस चीज का? हरि नाम का जाप करने का। इस 18 दिन का कोर्स का मूलतः लक्ष्य ये रहा है कि आप हरे कृष्ण मंत्र जाप करिए। ठीक है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जाप करिए और 10 मिनट लगता है इसको जप करने में। क्या मुश्किल है, कोई भी कर सकता है। और आपको जप करने से पहले एक बारी इस मंत्र को भी जप कर लेना। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। ठीक है, तो भक्तों के आशीर्वाद से गौर भक्त वृंदा, आदि गौर भक्त वृंदा, सब भक्त लोग मेरे को आशीर्वाद दीजिए, मैं हरि का नाम जप करना चाह रहा हूँ। इस नम्रता से जब आप जप करते हैं, जब बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो जप करके क्या फायदा होगा? वर्धनम, सब कुछ बढ़ता है। यज्ञनाद भवति पर्जन्यो, आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा था, अन्नाद भवति भूतानि, सब लोग अन्न खा के जीते हैं और बारिश से अन्न आता है, लेकिन बारिश यज्ञ से आती है। और कलयुग में कौन सा यज्ञ है? यज्ञानाम जप यज्ञस्मि। सारे यज्ञों में गीता में दिया 10वें अध्याय में आपने पढ़ा है, सबसे बड़ा यज्ञ जप यज्ञ है, हरि नाम का जाप। तो हमको कुछ नुकसान नहीं है, लेकिन हम फायदा सोच भी नहीं सकते, इतना फायदा है। तो जिन लोगों ने ये किताबें नहीं ली है, आपका जो कोर्स का सेट था वो ले सकते हैं, आप उसको स्टडी करिए। अभी आपका कोर्स हो गया, अब आपको ध्यान से बैठ के स्वतः गीता का अध्ययन करना चाहिए। ये 2 किताबें हैं, ये हिंदी में भी है पूरा सेट, पूर्ण प्रश्न पूर्ण उत्तर, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान और भगवत गीता यथारूप। इससे आपको फायदा मिलेगा।
और हम मैंगलोर में भी बहुत बड़ा मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. राम राम हरे हरे। अच्छा लगता है। राधा कृष्ण जी और गौर निताई जी का मंदिर रहेगा ये। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन बहुत स्पीड से चल रहा है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. Of most of the pillars, some more pillars I'll show you below. And as for ashram, you can see now the small. आपका आश्रम का थोड़ा कंस्ट्रक्शन हो गया ऑलरेडी, और टेम्पल के अभी फाउंडेशन होके, फाउंडेशन खत्म हो गया, अभी पिलर्स का कंस्ट्रक्शन चल रहा है। ठीक है, ये जल्दी हम रेडी कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए हमने एक बहुत इजी तरीका रखा है, बिकॉज हमको ये है कि किसी को मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो हमने सुदामा का तो आपको सबको स्टोरी मालूम है, छोटा सा सेवा भगवान ने स्वीकार किया था। तो आप लोग छोटा छोटा सेवा कर सकते हैं, हजारों लोग करेंगे तो वो भी सिग्निफिकेंट अमाउंट हो जाता है। तो हमारा 500 पर मंथ ऐसे करके 1000 अपना कैपेसिटी से लोग कर सकते हैं। अगर भगवान ने ज्यादा कैपेसिटी दी, आप पर्सनल सेवा कुछ कर सकते हैं मंदिर में। जैसे कुछ लोग गेस्ट हाउस के रूम स्पॉन्सर कर रहे हैं, कुछ लोग विग्रह को स्पॉन्सर कर रहे हैं, कुछ लोग आश्रम को स्पॉन्सर कर रहे हैं, कुछ लोग गोविंदा रेस्टोरेंट को स्पॉन्सर कर रहे हैं, कोई टेम्पल हॉल को स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये बड़ी बड़ी सेवाएं हैं, आपको ऑलरेडी मिल गया। कुछ लोग पिलर स्पॉन्सर कर रहे हैं मंदिर के। ठीक है, भगवान का किचन, और ये वॉलंटियर्स के लिए किचन, पब्लिक के लिए किचन, 3 किचन है इधर। ठीक है, तो ये आपको तरह तरह की सेवाएं हैं। इसमें एक बहुत अच्छी सेवा मेंबरशिप भी है, आप उसके बारे में डिटेल्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये है मायापुर। हम लास्ट ईयर अभी आपको हम जगन्नाथपुरी जा रहे हैं अक्टूबर 10th। अभी आप अपना जहाँ पे भी हैं उधर से पहले टिकट देखिए, क्योंकि टाइम कम है, क्योंकि 10 रूम बचे हैं बस। करीब हम 300 रूम करीब लोगों ने बुक किए, 500-600 लोग आ रहे हैं। तो आप भी कोशिश करिए, ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारी पहली मायापुर की यात्रा रही थी। इसमें ये देखिए, सब आप जैसे ही भक्त हैं जो ऑनलाइन में हमको ज्वाइन हुए थे, उनको फिजिकली हमने मायापुर में ही देखा। हरे हरे ठीक है, बहुत खुशी रहा था ये यात्रा में। उसके बाद हम लोग वृंदावन भी गए थे। ये हम लोग गए थे मार्च में, अक्टूबर में लास्ट ईयर उधर, इस साल मार्च को वृंदावन गए थे हम लोग। बहुत अच्छा यात्रा रहा था। ठीक है, इधर भी 650 लोग करीब आए थे आपका। और अभी हमारा रहा था यात्रा मैंगलोर में, इधर भी खाली 12,000 लोग आए थे। बहुत बड़ा फंक्शन रहा था, जन्माष्टमी का फंक्शन था। अभी हम अक्टूबर में जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। ठीक है, तो जगन्नाथपुरी का तो इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, सभी को मालूम है। देखिए, भक्तों के साथ जाना में 1000 गुना ज्यादा मजा आता है, अकेले में क्या है। ठीक है, तो आप लोग ऐसे एवरीडे का डिटेल प्रोग्राम रहता है, आपका रहने का, खाने का, ट्रैवल का सारा अरेंजमेंट करते हैं, और भक्त लोग आपके साथ रहते हैं। ठीक है, तो आप देखिए,
इधर को 10 तारीख को अक्टूबर को पहुंचना है, 15 दिन भी नहीं बचे हैं अभी, ठीक है। और 14 तारीख को आपको उधर से निकलना है। 11, 12, 13 3 दिन का यात्रा है, ठीक है। ये पूरा बुक बन रहा है आपके लिए, डिटेल वहाँ का एनालिसिस, ठीक है। कोर्स के बारे में आपको हरे कृष्णा, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। इधर है आप देखने प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, कोई किसी को यात्रा के बारे में, नेक्स्ट लेवल के बारे में कुछ भी प्रश्न है क्या? हरे प्रभु जी आप भी देखिए, मैं सब टीचर्स को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि हफ्ते में एक दिन रखना मुश्किल नहीं होता। आप हफ्ते में कोई एक दिन रख सकते हैं, क्लास ले सकते हैं, ठीक है। अभी भी क्लास खत्म होने के बाद अगले बैच के पीछे बहुत गैप है। आप सुबह के टाइम कंटिन्यूस क्लास ले सकते हैं, वो लोग को बहुत माना है अभी, जुड़े हैं आपसे, ठीक है ना। फिर जब नया बैच शुरू होगा कुछ दोबारा करेंगे कोच, और कुछ एक हफ्ते में लेवल 2 का आप टाइम रख सकते हैं, सबका क्लास कंटिन्यू रख सकते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा। यस, सो जगन्नाथपुरी चल रहे हैं सब लोग? नहीं, ठीक है। किसी को कुछ प्रश्न है? ये तो आपसे प्रश्न लग रहा है इनको। हरे कृष्ण ललिता माता जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने जो हमें ज्ञान दिया। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी बहुत अच्छा लगा आज आपने हमें जो भी ज्ञान दिया है, ठीक है। मूलतः हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करिए हर दिन, ठीक है। और भगवत गीता का ध्यान से अध्ययन करिए। ये सब देखिए, ये प्रभु जी बहुत बड़े लॉयर हैं, आपके देख सकते हैं बड़ी बड़ी लॉ की किताबें इनके पीछे तब भी समय निकाल के आप सबको ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग भी थोड़ा ट्रेन हो जाइए, हमको हजारों टीचर चाहिए गीता का ज्ञान वितरण करने के लिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक मिनट प्रभु जी, कैलाश प्रभु आपने हैंड रेज किया प्रभु जी, कुछ पूछना है प्रभु जी से, पूछिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ये मेरा तीसरा कोर्स है और मेरा एक्सपीरियंस है कि मैं जितनी बार भी करता हूँ एक नया चीज मिलता है। मेरा सौभाग्य था कि मैंने जो पहला कोर्स किया था वो प्रभु जी से किया था, आपके थ्रू किया था, 18 दिन का। ये मेरा तीसरा है, मेरे को हर बार एक इतना अच्छा अंदर से अनुभव होता है कि बहुत अच्छा लगता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद आप सभी लोगों। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, सबसे विनती है हरि नाम का जाप करिए, ध्यान से भगवत गीता पढ़िए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ठीक है, चलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे आके कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है। हरे कृष्णा, कितना अच्छा था। अब आप लोग देखो, आपको बुक्स होना है, बुक्स भी ले सकते हैं और मंदिर में सहयोग भी कर सकते हैं, और सबसे अच्छा तो वट भक्तों के संग में रह सकते हैं अपन लोग सब। अगर यात्रा आ गए तो देखो, आपको जैसा भी सुविधा है आप लोग आइए। और अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ये अध्याय कंप्लीट कर देंगे प्रभु जी। हाँ, और टाइम हो गया ना। ठीक है, ये एक श्लोका को मैं एंड कर रहा हूँ। इस तरह से हमारी गति को क्या कर सकते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणी कार्य करता है और बच पाते हैं। ये तीन नरक द्वारों से अगर हम लोग को बचवाना है तो क्या करना है, काम क्रोध लोभ को छोड़ना है, भगवत धाम वापस जाना है। ठीक है ना। और यहाँ पे ही हम लोग हमारा अध्याय को क्या करेंगे, एक एक श्लोक ले लेंगे, एक श्लोक ले लेंगे, वरना पूरा अध्याय हो जाता है। क्या बोल रहे हैं,
जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना परम गति को प्राप्त होती है। भगवान बोल दिए, ना सा सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परम गतिम। कितना अच्छा श्लोक है। शास्त्रों में जो बताया गया तुम नहीं करोगे, भगवान का वाणी का अनुसरण नहीं करोगे, भगवान जो बताए ना तो उनको सुख मिलेगा ना तो गति मिलेगी, खत्म। फिर भी इतना अच्छा हमको भगवान बोल रहे हैं कि भैया तुम लोग मैं जो बोल रहा हूँ वो मान लो ना, मेरी उंगली पकड़ लो ना। फिर भी हम लोग भगवान को डाउटेल करते हैं, वी आर डाउटिंग कृष्णा। नो, वी शुड नेवर डाउट। और क्या बोल रहे हैं, तस्मात् चत्रम परमानम ते, अतएव मनुष्यों को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। कर्म कुर्तम इहर हसी, क्या बोल रहे हैं, देखो क्या करना है क्या नहीं करना है, शास्त्रों में क्लियरली वो जान लेना। जब हम लोग जान लिए उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। कल एक माता जी पूछ रहे थे कर्म क्या करना है, शास्त्रों में जो बताया गया उस हिसाब से कर्म करना है। वैसा तो गधा भी कर्म करता है, बैल भी कर्म करता है। फिर क्या गधा भगवत धाम जाएगा क्या? नहीं। अरे वो भी काम कर रहा ना फिर सुबह से लेकर शाम तक, क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि भक्ति, दैट इज व्हाट। उसमें जानवर में हमारे में फर्क है। कर्म, चींटियां भी बड़ा सा लेके घर में जाती है, चुड़िया भी कर्म कर रही है, बच्चों को खिलाती है, मोह के कारण। मेरे बच्चों को, वो भूख से पीड़ा में रहती है फिर भी अपने मुंह में से निवाला निकाल के बच्चों को खिलाती है। इससे हमको क्या ज्ञान मिल रहा है, क्या शिक्षा मिल रही है कि हमको शास्त्रों का विधान ये अनुसार के हिसाब से कर्तव्य करना है। इससे हमारा उद्धार होता है। ठीक है, हरे कृष्णा। यहाँ पे ही हमारा अध्याय को मैं एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी, सभी को धन्यवाद प्रणाम। किसी का कोई डाउट है क्या? प्रभु जी से आप इतना बड़ा आपको संग मिल रहा था, नाम निश्चित प्रभु जी सामने थे तो उनसे आप डाउट पूछते। मैं बहुत सारा एक्सपेक्ट करा कि आप लोग डाउट पूछते हैं, कोई भी डाउट नहीं पूछ रहे। हरे कृष्णा प्रभु। रमेश कुमार केडिया प्रभु, सत्येंद्र मलिक प्रभु, वो हमारे शिक्षा गुरु है। हाँ, हम यहाँ पे आए हैं, पहले हम भी वैसे ही ज्वाइन हुए, वैसे ही फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास। हाँ, उनके बैच में को होस्ट, कभी और एक प्रभु जी के को होस्ट। कभी आप लोगों में अगर सेवा करना है, सेवा भी कर सकते हैं आप, एडमिन बन जाओ, को होस्ट बन जाओ, कोई भी एक सेवा में आ जाओ। ठीक है, आज कोई स्पेशल क्लास नहीं करेंगे, ऑलरेडी 7:30 हो गया है, कल देख लेंगे। हे माता जी बोलिए, क्या डाउट है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, कुछ डाउट था ही नहीं, आप अच्छे से क्लियर कर देते हो, तो उनसे पूछने वाली कोई बात ही नहीं थी। और वैसे प्रभु जी 3 बजे की क्लास में मैंने उनसे पूछ लिया था जो मैंने आपसे पूछा था, वो जाप वाली बात और साइको वाली बात। तो प्रभु जी मैंने डरते डरते पूछा था कि आप डांट तो नहीं मारोगे, लेकिन वो गुस्सा नहीं हुए थे, उन्होंने कह दिया कि जप करो। पर आप बहुत अच्छा कराते हो तो डाउट था ही नहीं कुछ भी। पर सौभाग्य कि आज वो दोबारा दर्शन हुए उनके, 3 बजे भी हुए और अभी भी हुए। हरि बोल हरि बोल। बहुत हरे कृष्णा प्रभु जी। देवेशी माता जी, आपका क्या डाउट है? माता जी आप अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। या हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि कैसे प्रवृत्तियों के लोग होते हैं, तो कहाँ कहाँ जाते हैं और किस तरीके से भगवान उन्हें दंड देते हैं। अच्छा, हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे, मतलब आई केम अक्रॉस सो मेनी पीपल जो कि भगवान को वैसा भूलते नहीं है, मगर सारे उल्टे उनके ऊपर ही वो कर देते हैं कि अरे ये सब भगवान का ही तो है, मतलब आप चलो पार्टी करो, ये भी तो भगवान दे रहे हैं, ये भी तो, वो हर चीज भी भगवान को ही डाल देते हैं। मतलब डिस्पाइट ऑफ उनको समझना, वो जो भी काम फालतू के कर रहे हैं वो सब भी, ये सब भगवान की मर्जी से तो हो रहा है, भगवान की मर्जी के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो अगर हम पार्टी में जा रहे हैं तो उन्हीं की मर्जी है, करो। अगर हम इंद्रियों को भोग कर रहे हैं तो भोग करो, भगवान की मर्जी है। एक्चुअली वही, तो ऐसे लोगों का क्या वो होता है? बोलिए ना, भगवान जो इंद्रियों को भोग के पीछे पड़े हुए रहते हैं, हमेशा एंजॉय एंजॉय एंजॉय। शास्त्र में जो बताया गया वैसा हमको कर्म करना है। इंद्रियों, वो तो भगवान, अरे भगवान देखो जहर भी दिए भगवान, तो फिर जहर पी लो। हाँ, जहर दिए ना, प्रकृति से ही जहर आ रहा है, क्यों नहीं पी रहे भाई? नहीं, हम दारू, हम ड्रंक, अल्कोहल, ड्रग्स लेंगे, क्यों? एंजॉय, वहां पे उसको आनंद मिल रहा है।
भगवान में वो भी दिए, सब दिए, अच्छा भी दिए, बुरा भी दिए, फ्री विल दे दिए। अब आपको और शास्त्र क्यों दिए, भगवत गीता क्यों दिए? भगवत गीता में ऐसा बताया गया, तुम इंद्रियों को भोग के पीछे जो भागेंगे ना, नरक में डालूंगा और गलत गलत योनियों में डालूंगा। भगवान बोल रहे हैं मेरे धाम में आ जाना बेटा, तो तू क्या कर, काम क्रोध लोभ ऐसे चंद चीजें हैं तेरे में, बुराई है, फिल्टर कर ले, निकाल ले, तेरे चित्त को शुद्ध कर। नहीं करते माता जी। इन लोगों का तो क्या होगा, कुछ भी नहीं। वो एक भगवान को यूज कर रहे हैं, भगवान के नाम को यूज कर रहे हैं हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने। ऐसे कई लोग हैं, आप तो आपके फ्रेंड सर्किल में बोल रहे हैं, कई लोग अपने कपड़े बदलते हैं, चोला भगवा कपड़े पहनते हैं, कभी पॉलिटिशियन भी व्हाइट कपड़े पहनते हैं, अपने आप को बोलते हैं महान भक्त, लेकिन पर्दे के पीछे क्या करते हैं हमको सब मालूम है, सब गलत काम करते हैं। तो क्या वो भगवत धाम जाएंगे? नहीं। तो ये लोग कितना भी माता जी, भगवान हमको ये विश्लेषण, ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं अब हमको? देखो ऐसे प्रकार के जीना अगर नहीं तो आप कभी भी मेरे धाम में नहीं आते। पहले भक्ति समझाया, कर्म क्या करना समझाया, अब ज्ञान दे रहा हूँ तुमको, कैसे लोगों के बारे में, ऐसे ऐसे लोगों के बारे में ज्ञान दे रहा हूँ, इससे सो दैट तुम मेरे पास में आने के लिए तुम्हारा रास्ता साफ हो जाए। आप ऐसे लोगों से दूर रहो, दूर रहो। फिर भक्तों के संग में, जैसा अभी कितना अच्छा बोला, धूल, धूल के संग में अगर हवा, या हवा के संग में धूल रही, फिर उसका उद्धार हो गया। ऐसा है कि नहीं माता जी? जी जी। थैंक यू हरे प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की पीडीएफ फाइल सेव कर लीजिए, डिलीट नहीं होगा। ये क्या है? अमन सोनी प्रभु, आप चैट में क्या लिख रहे हैं? प्रभु श्लोक के पीडीएफ फाइल ऑटो डिलीट हो जाते हैं, इसको क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? 7 दिन में डिलीट हो जाते हैं। हमारे में इतने ग्रुप बन गए हैं, हमारे प्रभु जी माता जी, हमारे जो एडमिन्स है, बहुत सारे ग्रुप्स देख रहे हैं, इसलिए वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे क्या बोलते हैं, डिसअपियरेंस क्या तो रहता, वो एक 7 दिन का, बाद 24 दिन का, 7 दिन का, 24 घंटे का ऐसा रहता, डिसअपियरेंस ऑफ मैसेजेस। तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी डिलीटेड। देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू सेव इट। आज का जैसे ही भेजा जाता है, सेव कर लेना, अपने मित्रों को, अपने परिवार वालों को, अपना दूसरा सेल नंबर है तो उसको भेज लेना, देन वो रहेगा, नहीं तो चले जाएगा। ओके, और किसी का कोई भी डाउट नहीं है? कैसा दिख रहा अभी, इतने दिन हो गए आपको? हरे कृष्ण मंत्र कौन कौन जप कर रहे हैं, जप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? मैं कल पूछूंगा, कल 17वां अध्याय है, अभी तो टाइम हो गया है, 7:30 हो रहे हैं। कल मैं सबसे पूछूंगा, सब लोग अपना अपना रियलाइजेशन बोलना। रियलाइजेशन क्या? प्रभु जी हम लोग माला जप रहे हैं तो हमारा ये रियलाइजेशन है, ये रियलाइजेशन सब लोग शेयर करो। कल जैसे ही आप लोग शेयर करेंगे तो सबको वो आपका रियलाइजेशन, समझो ललिता माता जी कुछ बोले, वो रवि करंजय प्रभु कुछ बोले, तो वो मेरे जैसे अधम प्राणियों के लिए वो काम में आता। अरे ललिता माता जी में जब करे तो इतना चेंज हो गए, तो मैं भी चेंज होना, बल्कि मेरे को भी वो प्रेरणा मिलती। तो मेरे लिए आप क्या करना, कल सब लोग अनम्यूट करके, कल 7 बजे जैसे ही जल्दी क्लास खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा आप लोग क्या करना, प्रिपेयर्ड आइए कि मेरे को रियल अनुभव है तो बोलिए, नहीं है चुप, नाम के वास्ते नहीं। सच में भी अगर मंत्र अगर जप रहे हैं, कुछ आप में चेंजेस आए क्या? ये 16 दिन 18 दिन का क्लास है, 17 दिन से आप अटेंड करते गए, तो कुछ आप में भी कुछ लगा क्या, दिल को चुभी क्या कि देखो कितने क्लास में थे, कोई लोग थे, सब लोग चले गए, तो रियली कुछ उसमें चेंजेस आए क्या? हरे कृष्णा प्रभु, थैंक्स प्रभु। कभी कभी ऐसा वीडियो भी ऑन कर लेना, रवि प्रभु हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा कल आप लोग शेयर करिए आपका रियलाइजेशन, भगवत गीता में हम लोग आए हैं, इसमें ऐसा अच्छा लगा है, ये क्लास में जो भी बोलना है कल 7 बजे अटेंड करके थोड़ा सा बोलिए, ठीक है? हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी, किसी का कोई डाउट नहीं है तो एंड कर देंगे। महेंद्र प्रताप प्रभु हरे कृष्णा, दिख रहे हैं आप, क्या बात है, हरे कृष्णा। धन्यवाद, प्रणाम सभी को। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आरती माता जी हरे कृष्णा, सभी को हरे कृष्णा। मैं आज कक्षा एंड कर रहा हूँ, कल लेंगे कौन सा तो भी स्पेशल क्लास में तो देखेंगे, तो फिर बैच यहाँ को रोक देंगे। हरे कृष्णा।